तो ये चक्रव्यूह से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, उसी के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपने लाइफ चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, एक बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं। और जिसके लिए आज का जो सेशन है, ये आज का सेशन डायरेक्ट सेलिंग कैन मेक यू मिलियनियर, आपको हेल्प कर सकता है इस चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए। इस चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए ये आपको हेल्प कर सकता है, डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। अगर आपने इस सेशन के अंत तक मेरे साथ रहे तो आपको डेफिनेटली एक सोल्यूशन मिल सकता है इस चक्रव्यूह से बाहर आने का। सो जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो उनको मैं शॉर्ट में फटाफट आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बारे में, क्योंकि जो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, जो आपको बता रहा है ये सारी चीजें, और जो आपको बता रहा है कि 10 लाख रुपया कमाने का कैसे है, तो उसके बारे में आपको जानना भी तो चाहिए कि वो इंसान कौन है, उसको हक है क्या बोलने का, उसको हक है क्या बताने का, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि मैं एक छोटे से गांव से, विलेज से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र के राजापुर से। मेरा वहां पर जन्म हुआ। फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ाई मैंने गांव में किया, विलेज में किया। हम फार्मर थे तो हम खेती करते थे। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो मुझे शहर में आना पड़ेगा, मुंबई में आना पड़ेगा। तो मेरे फादर से जिद करके मैं मुंबई शहर में आ गया और पढ़ाई करना शुरू किया कांदिवली में, प्रियदर्शन स्कूल के अंदर। तो मुझे मराठी ठीक से बोलने नहीं आता था, क्योंकि गांव की लैंग्वेज बोलता था, कोकण की लैंग्वेज। मुझे हिंदी तो बोलने की नहीं आता था, मराठी में तो हिंदी कैसे बोलूंगा, इंग्लिश की तो बात ही अलग है। तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। और कैसे भी करके मैंने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किया और 42% लेकर आया। उसके बाद मैं कॉलेज के अंदर एडमिशन मिला मुझे, जो मित्तल कॉलेज है मलाड में, जिसको हम कहते हैं बेसहारों का सहारा। जिसको कोई सहारा नहीं मिलता उसको वहां पर सहारा मिल जाता है। तो हम मुझे भी उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, तो क्रिकेट में था, मैं फुटबॉल में था, डांस में था, अदर एक्टिविटीज में। तो मैं पूरे साल में हार्डली कुछ लेक्चर अटेंड किया था, 7-8 लेक्चर। और उसके बाद मैं उस कॉलेज के अंदर 11th में फेल हो गया। 11th में फेल होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार, मुझे अपनी लाइफ में पैसा कमाना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैंने घर घर जाके न्यूज़पेपर डालना शुरू किया। उसके बाद कुछ समय करने के बाद मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, सिद्धिविनायक इलेक्ट्रॉनिक शॉप, आज भी वो है चारकोप में। वहां पर मैंने अराउंड 20-22 दिन मैंने वहां पर पोछा मारना, साफ करना, डिलीवरी बॉय, सेल्स बॉय, सब कुछ काम किया मैंने कि वहां पर किया। उसके बाद मैंने, मेरे एक मित्र है धीरज करके, उन्होंने मुझे, एक एजुकेशनल कंपनी है एकलव्य स्वाध्यायमाला उस समय पर थी, उस कंपनी के अंदर मुझे इंटरव्यू के लिए लेकर गए, एजुकेशनल काउंसलर करके, जो बच्चों को पढ़ाई के बारे में सिखाना था कि पढ़ाई कैसे करना है। तो मुझे वहां पर इंटरव्यू के लिए गई, मुझे बायोटा बनाना नहीं आता था। मैंने उसको ही बोला, तुम बायोटा बना मेरा। मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे, कानों में बाली थी। तो मेरे प्रदीप कामले जो मेरे पहले मेंटोर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई, तुम्हारे कानों की बाली निकालनी पड़ेगी, बाल काटने पड़ेंगे, फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ेगा। तब मेरे पास, उस समय पर मैंने डैड को कह दिया था कि मैं आपके पास से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मैं जो भी करूंगा खुद करूंगा, अपने दम पर करूंगा। एंड उसके बाद मेरा जो फ्रेंड है प्रवीण करके, उसके पास से मैंने 300 रुपये उधार लिए। और मैं नटराज मार्केट मलाड में, आज भी वो शॉप है, कुमार शोरूम, कुमार का, वहां पर जाके मैंने 35 रुपीज के 2 शर्ट लिए, 75 रुपीज के ट्राउजर लिए, बाहर आके 80 रुपीज के शूज लिए मैंने। और मैं उसके बाद नेक्स्ट डे से मैं ज्वाइन किया एकलव्य स्वाध्यायमाला एज ए एजुकेशनल काउंसलर। वहां से मेरी लाइफ की जर्नी शुरू होगी और मैंने सेल्स में काम करना शुरू किया। बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, चैलेंजेस आए, मैंने छोड़ने का डिसाइड किया था। मगर मेरे प्रदीप कामले जो मेरे जो मेंटर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि सेल्स में तुम्हें क्यों काम करना चाहिए। एंड उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और तभी से लेकर अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ता रहा। मेरी किताबें पढ़ने की आदत लगी। वहां पर शिव खेरा जी का मैंने पहला किताब पढ़ा था, यू कैन विन, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मुझे पढ़ाई करने की आदत लगी, तो फिर मैंने अलग अलग प्रोग्राम अटेंड करने शुरू किए, बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू की। आज मेरे घर पे 10 लाख रुपए से ज्यादा की किताबें हैं। more than 62 लाख रुपीज मैंने अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया। और मैंने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश किया। और जो मुझे फायदा मिला, वो मैंने सोचा कि क्यों ना ये फायदा जो मुझे मिला हुआ है ट्रेनिंग के द्वारा, ये मैं दूसरों को देना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने शुरू किए। और 2003 से लेकर 2007 तक मैंने सारे प्रोग्राम फ्री में कंडक्ट किए। जहां पर लोग आते थे, उनको मैं सिखाता था, बताता था कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। मगर इनके मेंटोर एक मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैंने तो लाइफ में अगर कुछ भी लोगों को फायदा देना चाहता है तो उनको फ्री मत दे, उनको कोई चार्ज कर। बिकॉज फ्री में इंडिया में कोई वैल्यू नहीं होता है ना, फ्री में कोई वैल्यू नहीं है। तो कुछ चार्ज करेगा तो लोग तुझे सीरियसली सुनेंगे और लोग अप्लाई भी करेंगे। सो फिर हमने पेड प्रोग्राम लेने शुरू किए, अलग अलग जगह पर पेड प्रोग्राम लेने शुरू किए।
और फिर मोर देन 6 लाख तक लोगों को हमने ट्रेन किया हुआ है। फिर मैंने पूरी अलग अलग, मैंने सपना देखा था कि मुझे 50 से ज्यादा कंट्री घूमने हैं। फिर अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाके मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना शुरू किया, घूमना शुरू किया, ये सब कुछ चीजें मैंने लाइफ में एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर मैंने किताबें लिखना शुरू किया। तो मेरा पहला किताब लिखा मैंने पर्सनल मैग्नेटिज्म, जिसका सेकंड वर्जन अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेलर किताब बन चुका है। उसके बाद पैसों का रहस्य, सीक्रेट ऑफ मनी, बिग मनी, 1 करोड़ ब्लूप्रिंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। एंड उसके बाद ये जो किताब है, ये अमेजोन बेस्ट सेलर किताब है, पर्सनल मैग्नेटिज्म। आप जरूर अमेजोन के ऊपर से बाई कर सकते हो और पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद मेरा एक मेरे रोल मॉडल थे, इन्फ्लुएंसर थे, ब्रायन ट्रेसी, जिनकी बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता था। और इनके साथ में मुझे बुक लिखने का मौका मिला, अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ वेल्थ करके, जो मेरा नया किताब था, फोर्थ किताब, जो सुनील शेट्टी जी के द्वारा उसको लॉन्च किया गया। और ये सारी चीजें होने के बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट में मैंने काम करना शुरू किया, मैनिफेस्टेशन के ऊपर प्रोग्राम लेने शुरू किए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर प्रोग्राम लेने शुरू किए। फिर मुझे मास्टर मैनिफेस्टेशन कोच अवार्ड मिला 2023 भाग्यश्री जी के द्वारा। उसके बाद मुझे दादा साहेब फाल्के अप्रिसिएशन अवार्ड मिला 2023 का। और ऐसे मोर देन 25 अवार्ड्स मिले मुझे, और सोनू सूद के द्वारा यहाँ पर सर्टिफिकेशन पाते हुए। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हमने काम किया है, पार्टनरशिप में काम किया हुआ है, बहुत सारे इंडिया के अलग अलग ट्रेनर्स के साथ में काम किया हुआ है। चाहे वो अमन गुप्ता हो सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं शुगर कॉस्मेटिक की जो ओनर है विनीता सिंह हो सकती है, या मे बी दीपक चोपड़ा हो सकते हैं, या फिर सूरत के जो डायमंड किंग है सौजी भाई ढोलकिया हो सकते हैं, या मे बी ज्ञान वत्सल स्वामी हो सकते हैं, गौर गोपाल दास हो सकते हैं, या बीके शिवानी हो सकती है, जया किशोरी हो सकते हैं। और उसके बाद अभिषेक बच्चन हो सकते हैं, सुनील शेट्टी हो सकते हैं, या मे बी अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, अनुपम खेर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर लोगों के साथ हमने काम किया। रॉबर्ट कियोसाकी, जो मेरे बहुत फाइनेंस के मैंने गुरु मानता था मैं इनको, जिनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो कॉन्फिडेंट, बिजनेस स्कूल, 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस, ऐसी बहुत सारी किताबें मेरे घर पे है। टॉनी रॉबिन, जो मेरे रोल मॉडल थे, मैं जिनको गुरु मानता हूँ, रोल मॉडल मानता हूँ, जिनको मैं यूके में जाके, लंदन में जाके उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना शुरू किया, सिंगापुर में जाके अटेंड करना शुरू किया, अलग अलग जगह पर। ये सारे लोगों से मैंने नॉलेज लेना शुरू किया और वो अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। फिर इंडिया के अगर हम ट्रेनर की बात करते हैं, तो इंडिया के टॉप मोस्ट ट्रेनर जितने भी लोग हैं, उनके साथ में हमने कोलैबोरेशन में काम करना शुरू किया, साथ में पार्टनरशिप में काम करना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लिस्ट गोज ऑन, राइट। मगर आपको क्यों बता रहा हूं मैं? ये मैं आपको इसी के लिए बता रहा हूं बिकॉज अगर एक छोटा बच्चा जो गांव से आके शहर में, जिसको हिंदी बोलने नहीं आता था, मराठी नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आता था, वो बच्चा अगर ये कर सकता है, तो आप यहां पर बैठे हुए हर एक इंसान ये कर सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? ये सुनो, अगर ये मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सो आर यू इंटरेस्टेड और आर यू कमिटेड? आप अपनी जिंदगी में 10 लाख रुपया कमाने के लिए इंटरेस्टेड है या कमिटेड है? टाइप करें। इफ यू आर इंटरेस्टेड टाइप इंटरेस्टेड, इफ यू आर कमिटेड देन टाइप कमिटेड। ओके, कमिटेड, राजू जी कह रहे कमिटेड है। ओके, कमिटेड है, कमिटेड, सी सी, कमिटेड, सी, यस यस, सी 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 सी, कमिटेड कमिटेड, कोई कह रहा है ओके यस, कमिटेड कमिटेड, सी 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 सी, कमिटेड, सी सी। वेरी गुड। जो लोग टाइप करें इतनी स्पीड से, मेरा चैट बॉक्स बहुत स्पीड से जा रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे दिखाई दे रही है आपके चैट बॉक्स के अंदर टाइप करते वक्त। वंडरफुल वंडरफुल। जो लोग कमिटेड है, बिकॉज देखिए इंटरेस्टेड तो बहुत सारे लोग हैं। अगर आप रोड पर जाओगे 10 लोगों को पूछोगे कि भाई तुम महीने का 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो, महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, महीने का 50 हजार कमाना चाहते हो, तो क्या बोलेगा? यस, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अमीर बनना है। मगर उसको बोलो कि भाई तुम कमिटेड हो 10 लाख रुपए कमाने के लिए, तुम कमिटेड हो 1 लाख रुपए कमाने के लिए, तुम कमिटेड हो 50 हजार रुपए कमाने के लिए, तो कमिटेड नहीं होता है, इंटरेस्टेड होता है, कमिटेड नहीं होता है। और इंटरेस्टेड से कुछ नहीं होगा, कमिटमेंट होना चाहिए, तब जाके आप पैसा कमाओगे। और अगर यही कमिटमेंट आपकी है और आप आने वाले 5 साल आप कमिटेड है 10 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए, तो मैं जो बताने वाला हूं ये श्योर शॉट, श्योर शॉट, आप इस इंडस्ट्री से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मिलीनियर बन सकते हैं, मिलियनियर बन सकते हैं। ठीक है? हर 10 साल के बाद इंडस्ट्री बदलती जा रही है। आफ्टर 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद आप देखोगे तो इंडस्ट्री बदलते जा रही है। सबसे पहले अगर बात करते हैं 1950 से, तो 1950 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आ गई। जिन लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया था वो सभी लोग जो थे, ये 2000
1950 से लेकर 1960 के करीबन ये प्लास्टिक इंडस्ट्री से सब लोग अमीर लोग थे। 1960 में आगे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू किए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग पैसा कमाना शुरू कर दिए। 1970 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई, बहुत सारे लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना शुरू कर दिए और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूमिंग होनी शुरू हो गई। बहुत ज्यादा लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाना शुरू किए। 1980 में टेलीविजन इंडस्ट्री आ गई, टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने लगी, बहुत सारे लोग अमीर बनने लगे टेलीविजन इंडस्ट्री के द्वारा। 1990 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, आईटी इंडस्ट्री आ गई, और आईटी इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया, मतलब पहाड़ी आ गई मानो समझ लो वर्ल्ड के अंदर। और कंप्यूटर्स आ गए, इंटरनेट आ गया, और पूरी दुनिया जो है वो पूरी मुट्ठी में आ गई। और उस समय पर 90s में धीरूभाई अंबानी ने कह दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और आज सचमुच दुनिया क्या हो गई है, मुट्ठी में आ गई है। आज देखो, आप अपने घर पे बैठे हुए, मैं अपने घर पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूं, और हम तो भी जूम में ये अटेंड कर रहे। किसने सोचा था 1990 में कि हम ऐसे वीडियो ऑन करके हम सुनेंगे, हमें समझ में आ गया, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, मीटिंग करेंगे? ऐसा किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मगर दुनिया बदलती जा रही है। आपको पता नहीं कि आने वाले 10 साल के बाद क्या होने वाला है, 20 साल के बाद क्या होने वाला है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आने वाली है, कितना सारा चेंज होने वाला है। सो इन्फोसिस जैसी कंपनी जो 10,000 में शुरू हुई थी, वो कितने करोड़ों की बन गई। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। किससे बने? आईटी इंडस्ट्री से बने। जब उनको पूछा गया कि आप इतने कम समय में इतने अमीर कैसे बने, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने राइट समय पर राइट इंडस्ट्री में कदम रखा, काम करना शुरू किया, इसी के लिए मैं अमीर बना। राइट समय पर राइट इंडस्ट्री में आओगे तो आप अमीर बन सकते। अभी मैं अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाऊंगा तो क्या पैसा कमा पाऊंगा? अगर मैं वो आज पीसीओ का दुकान डालूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा? आज मैं वो जेरोक्स का दुकान डालूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा? नहीं, जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है। हमें समय के साथ अपने आप को चेंज लाना पड़ेगा। 2000 के करीबन मोबाइल फोन्स आ गए, टेलीकॉम इंडस्ट्री आ गई, और टेलीकॉम इंडस्ट्री ने 2000 में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया, राइट। 2010 के अंदर ई कॉमर्स इंडस्ट्री आ गई, अमेजॉन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से ऑनलाइन आ गए, वेबसाइट ओपन हो गए, और ये वेबसाइट के द्वारा लोग परचेस करने लगे, खरीदने लगे, और ये लोग बहुत जल्दी अमीर बन गए, बहुत जल्दी अमीर बन गए। जितना धीरूभाई अंबानी को अमीर बनने के लिए जितना समय लगा था, उसे कई गुना कम समय मार्क जगरबर्ग जैसे लोगों को लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम समय के अंदर ग्रोथ क्यों किया? क्योंकि वो ऑनलाइन आ गए, ई कॉमर्स के अंदर आ गए। 2020 में दो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूमिंग करने वाली है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड वेलनेस इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड वेलनेस इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम होने वाली है, सबसे ज्यादा बूम होने वाली है, राइट। और इसी के लिए आपको आने वाला जो 1.5 घंटा में बताने वाला हूं, वो आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आपको रखना है। क्योंकि ये इंडस्ट्री में अगर आपने ध्यान दिया, इस इंडस्ट्री में आपने इंटर किया, जैसे बिल गेट्स ने कहा था कि मैं सही समय पर सही इंडस्ट्री में आ गया, इसी के लिए अमीर बना। तो ये इंडस्ट्री में अगर आप सही समय पर आते हैं और काम करते हैं, तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं, बहुत अमीर बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड वेलनेस इंडस्ट्री। और जिसके ऊपर अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं, ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो दो किताबें पढ़िए। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रॉबर्ट कियोसाकी का, जो आपको बताएगा कि 21वीं सदी का बिजनेस कौन सा है। दूसरा, द वेलनेस रेवोल्यूशन, पॉन्स एंड पिल्जर का। ये दो किताबें पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये दो इंडस्ट्री आने वाले समय तक कितनी बूम करने वाली है, 10 साल में कितना बूमिंग होने वाला है, राइट। सो अगर आप देखोगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, सो विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग का क्या विजन है इंडिया में, थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं। क्या विजन लेके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि
जियो, रिलायंस जियो की अगर हम बात करते हैं, मुकेश अंबानी जी की बात करते हैं, सो मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 95% बाई किया स्टेक इन्फोटेक ब्रॉडबैंड का। कितने रुपए में किया? 4800 करोड़ रुपीज में किया, 4800 करोड़। जस्ट इमेजिन करो। अब ये जो उन्होंने सोचा था कि मुझे ये सब चीजें करनी है, और इन्होंने बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको पता नहीं था कि बिजनेस चलेगा कि नहीं करा चलेगा, मगर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया उन्होंने, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया था उन्होंने, राइट। एंड उसके बाद आप सोचिए, जो रिलायंस जियो का जो विजन था, मुकेश अंबानी जी का जो विजन था, क्योंकि उनके फादर ने उनको विजन दिया था उस समय पर, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो विजन को उनको पूरा करना था। और इसी के लिए 2007 में 2007 में जियो का जो है एक्चुअली रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमें पता नहीं था, हमें तो पता चला 2016-17 में कि जियो ऐसा कोई आ रहा है, मगर 2007 से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, 2007 से काम करना शुरू कर दिया था, राइट। अब आप सोचिए कि 2013 से लेके 2015 तक इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सारा काम जमीन के नीचे से वायर डालने से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सारी चीजें करनी शुरू कर दी। हमें पता नहीं था क्या चल रहा है, जियो ऐसा कोई है क्या, पता भी नहीं हमें, मगर वो सब कुछ चीजें चल रही थी। जमीन के नीचे वायर डालने का काम चल रहा था, केबल डालने का काम कर रहा था, सब कुछ चीजें चल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बैक में चल रहा था। किसी को पता नहीं था कि जियो कोई ऐसा कंपनी आएगा और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। मगर ये विजन था, ये रिलायंस जियो का विजन था, मुकेश अंबानी का विजन था ये। और फिर 2016 में मुकेश अंबानी जी ने आए और अनाउंस कर दिया कि रिलायंस जियो आपको फ्री वॉइस कॉल दे रहा है, फ्री वॉइस कॉल। क्या हुआ उस समय पर 2016 में? मानो कि दुनिया के अंदर ऐसा लगा कि यार क्या कर रहा है मुकेश अंबानी, सबको फ्री बांट रहा है, बोला फ्री यूज कर लो। कितने लोगों ने फ्री सिम कार्ड लिए थे? कितने लोगों ने लिया था आप में से? मैंने भी लिया था, है ना। पहले लगा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर सभी लोगों ने रिलायंस जियो का कार्ड लिया, यूज करना शुरू किया, लोगों को फ्री देना शुरू किया, फ्री कॉल्स दिए, फिर फ्री डेटा दिया, और लोगों को आदत लग गई। और आप देखोगे 2017 में 2017 में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया था। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ की थी, मगर 60 करोड़ से भी ज्यादा, 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने जियो का कार्ड खरीदा था। और ये बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। सो सेम चीज माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग जिस तरीके से जियो विजन लेकिन उतरा था 2007 से, हमें पता नहीं था, मगर जियो का 2007 से विजन था कि बड़ी कंपनी बनना है। 2016 में डिक्लेयर हुआ कि जियो कोई ऐसी कंपनी आ रही है, मगर बैकग्राउंड में काम चल रहा था। वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बैकग्राउंड में काम चल रहा था, मगर अभी 2024 में पता चल चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है, बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है। सो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? वैसे डायरेक्ट सेलिंग काफी सारे लोगों को पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलिंग मतलब चेन सिस्टम, मेंबर बनाने का बिजनेस। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपके दिमाग में गलत फहमी है। आप बिजनेस को समझ नहीं रहे, आप बिजनेस मॉडल को समझ नहीं रहे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये दुनिया की सबसे बेहतर इंडस्ट्री है और सबसे टॉप मोस्ट इंडस्ट्री है। दुनिया के बड़े बड़े लोग, डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। बिल गेट्स ने कहा कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करूंगा। अब्दुल कलाम जी कहकर गए कि हर एक यूथ को डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी प्रमोट करे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, स्मृति ईरानी प्रमोट करी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पीछे कुछ तो वजह है ना, कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए हमें।
डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बहुत सिंपल है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स, ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस थ्रू द नेटवर्क ऑफ सेलर अदर देन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बहुत सिंपल है कि आप एक डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं और नेटवर्क के द्वारा उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। सो टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है, दो प्रकार की डायरेक्ट सेलिंग है। फर्स्ट है सिंगल लेवल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जैसे कि यूरेका फोर्ब जैसे कंपनी है जो डायरेक्ट क्या कर रही है, लोगों को अपॉइंट कर रही है और घर घर जाके क्या कर रही है, वो डायरेक्ट सेल कर रही है, डायरेक्ट सेल कर रही है, राइट। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल्स, फर्स्ट लेवल पर होता है। और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल लेवल पर हम डायरेक्ट सेल करते हैं। मल्टीपल लेवल पर मैं भी सेल कर रहा हूं, मैंने जो लोगों को अपॉइंट किया वो भी सेल कर रहे, उन्होंने जो लोगों को अपॉइंट किया वो भी सेल कर रहे, उन्होंने भी जो अपॉइंट किया उनको वो भी सेल कर रहे। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल लेवल पर क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। इसी के लिए उसको कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसी के लिए नाम दिया हुआ है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टीपल लेवल पर मार्केटिंग हो रहा है, मल्टीपल लेवल पर सेल्स हो रहा है, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि इंडिया आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। क्यों आइडियल कंट्री इंडिया, पता आपको इंडिया आइडियल कंट्री क्यों है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक तो वहां के लोग जो है उनको, वो गरीब होने चाहिए। दूसरा चीज है उनका पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए उस कंट्री का। दो चीज जरूरी है, एक तो गरीबी और दूसरा है पॉपुलेशन। ये दो चीज अगर होगी तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वहां पर सबसे ज्यादा बूम करेगी। और आप देखोगे वर्ल्ड के ज्यादातर कंपनियां इंडिया में क्यों आते हैं, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया के लोगों को बेरोजगारी चाहिए, बेरोजगार ज्यादा है तो रोजगारी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और इसी के लिए आप देखोगे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 144 करोड़ का पॉपुलेशन है। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सोचिए कि इंडिया एक आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए अगर हम बात करते हैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए इंडिया ये आइडियल कंट्री है, बिकॉज ऑफ इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25 एंड मोर देन 65% बिलो द एज ऑफ 35। जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, सबसे ज्यादा यूथ हमारे इंडिया में, जो किसी और कोई भी कंट्री के अंदर नहीं है। और जिस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूथ है, यूथ ही हमारा तो फ्यूचर है, यूथ ही हमारा फ्यूचर है। तो सोचिए कि इसी के लिए सब लोग टारगेट कर रहे इंडिया को, सब टारगेट कर रहे इंडिया को। इंडिया में बिजनेस लाना है, इंडिया में बड़े बड़े ब्रांड क्यों आ रहे बाहर से, क्योंकि इंडिया के यूथ ज्यादा। आईटी कंपनी क्यों आ रही इंडिया में, क्योंकि यूथ वहां पर क्यों काम कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में यूथ है। थर्ड रीजन है क्यों इंडिया आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज ऑफ 54% इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर सोचिए कि 54% अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो गवर्नमेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो भी कोई गवर्नमेंट उनको जॉब नहीं दे सकता है, इतनी ज्यादा जॉब अवेलेबल नहीं है इंडिया में। और इसी के लिए इंडिया इज आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड देखोगे, पूरे वर्ल्ड वाइड देखोगे तो आपको पता चलेगा पूरे वर्ल्ड वाइड में कि यहां पर आप देखो, अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं तो चाइना का 1.43 बिलियन पॉपुलेशन है और उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना है, 75% लोगों को एम्प्लॉयमेंट है। वहां पर एम्प्लॉयमेंट है ऑलरेडी, खाली 25% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 25% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर हम रशिया की बात करते तो 145 मिलियन पॉपुलेशन है, नॉट बिलियन, मिलियन। और 70.8% एम्प्लॉयमेंट है वहां पर, यानी कि 30% लोगों को रोजगार नहीं है। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस का पॉपुलेशन है 331 मिलियन पॉपुलेशन है उसका, और 71.4% लोगों को रोजगार है।
यानी अगेन 29% लोगों को रोजगार नहीं है। ब्राजील की बात करते तो 212 मिलियन का पॉपुलेशन है और 61.4% लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 40% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मगर इंडिया की बात करते हैं दोस्तों, इंडिया की बात करते तो इंडिया में 1.44 बिलियन पॉपुलेशन है। 1.44 बिलियन का पॉपुलेशन है और सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर 46.3% लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 54% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 54% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 54% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो सोचिए कि हमारे पास कितना स्कोप है, कितना स्कोप है हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। और इसी के लिए ज्यादातर बाहर की कंपनियां इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया इज अ आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कितने लोग इस बात को एग्री करते, कितने लोग इस बात को एग्री करते कि इंडिया इज आइडियल कंट्री, राइट? सो अगर आप ये एग्री करते हैं कि इंडिया इज आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो आप सोचिए कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है, कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है, कितना बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर और कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है, उसकी भी बात करेंगे मैं। सो और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में क्यों आइडियल है, उसका और एक रीजन है। क्या रीजन है? कि इंडिया के अंदर लोग सोशली बाउंड है, कनेक्टेड है। लोग यूएस की तरह नहीं है। इंडिया जॉइंट फैमिली में रहती है, लोग साथ में रहना पसंद करते हैं। फेस्टिवल के अंदर भी लोग एक दूसरे को मिलते हैं। अभी जैसे दिवाली गई, दिवाली में मिले, अभी क्रिसमस आएगी तो क्रिसमस में मिलेंगे, न्यू ईयर में मिलेंगे, पार्टीज करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सो शादी में लोग जाते हैं, शादी में मिलते हैं लोग। तो ये क्या है? ये एक बाउंड है जो इंडिया में है, कल्चर है, साथ में रहने का कल्चर है, एक दूसरे से प्यार करने का कल्चर है, सेलिब्रेट करने का कल्चर है साथ में, जो बाकी कंट्री के अंदर नहीं है। और इसी के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के, इंडिया जो कंट्री है वो आइडियल है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, राइट? आइडियल है। सो $1 बिलियन मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड। $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। अगर आप पूरी दुनिया के अंदर मोर देन मोर देन 140 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है। और अगर आप टर्नओवर की बात करेंगे तो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूं, सो NFL इंडस्ट्री जो है वो $9.5 बिलियन की इंडस्ट्री है। म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो $16.5 की इंडस्ट्री है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बनाती है वो $91 बिलियन की इंडस्ट्री है। या फिर मूवी जो देखते हैं, आप लोग मूवीज देखते हैं, मूवी इंडस्ट्री जो है वो $80 बिलियन की इंडस्ट्री है। वीडियो गेम जो बच्चे लोग खेलते हैं वो $67 बिलियन की इंडस्ट्री है। मगर सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो $167 बिलियन की इंडस्ट्री है। $167 बिलियन की इंडस्ट्री है। जस्ट इमेजिन करो कितना बड़ा स्कोप इस इंडस्ट्री के अंदर है, कितना बड़ा स्कोप है। सो विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बात करें, द नंबर स्पीक द ट्रूथ। जो नंबर्स हो ना वो बात करते हैं, ये नंबर बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स बात करते हैं, रिसर्च बात करता है। सो अगर आप देखोगे, सो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2023 रिटेल सेल्स पब्लिश अगस्त 26 2004 को ये पब्लिश हुआ है। आप देखिए, यूरोप कंट्री के अंदर 20% है, अमेरिकन के अंदर 33% है, अफ्रीकन ईस्ट में 1% है, एशिया में 46% है। अगर हम बात करेंगे इस स्टैटिस्टिक्स को, टॉप 10 ग्लोबल मार्केट अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मार्केट कैप्चर किया जा रहा है यूएस, यूएस का जो मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। 20% बिजनेस यूएस से आ रहा है, सिर्फ एक कंट्री से आ रहा है, यूएस से 20% बिजनेस। चाइना से 13% बिजनेस आ रहा है, कोरिया से 10%, जो कोरिया कितना छोटा कंट्री है वहां से 10% आ रहा है, जर्मनी से 10% आ रहा है, जापान से 9% आ रहा है, ब्राजील से 5%, मलेशिया से, मलेशिया तो कितनी छोटी कंट्री है, 3% आ रहा है। इंडिया का यहां पर कहीं नंबर ही नहीं है भाई, इंडिया का कहीं नंबर ही नहीं है। बाकी सब मिला के 22% है, सब मिला के 22% है।
मतलब हमारा इंडिया जो है वो 1% में भी नहीं आ रहा है, 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जितना बड़ा पॉपुलेशन हमारे पास, जितना बड़ा चीजें हमारे पास है, उस देखा जाए उसमें 1% भी हमारा इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो अब सोचिए कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले समय के अंदर कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। जस्ट इमेजिन करो कि जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, उससे आपको कितना फायदा होने वाला है, आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, राइट? आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। सो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का ग्लोबल देखोगे बिजनेस, सो 1,67,694 US डॉलर, मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। जस्ट इमेजिन करो, राइट? और ये हर साल, इंडिया की अगर बात करेंगे तो देखो इंडिया, इंडिया जो है लोकल करेंसी की अगर बात करेंगे, सो यहां पर इंडिया जो है 2,83,764 मिलियन की इंडस्ट्री है। मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट किया है इंडिया ने। जस्ट देखो यहां पर इंडिया का, और इंडिया 11.8% से ग्रोथ कर रहा है। कितना? 11.8% से ग्रोथ कर रहा है। फर्स्ट चार्ट में देखो, फर्स्ट चार्ट में इंडिया जो है वो 11.8% से ग्रोथ कर रहा है। बाकी सबका देखो माइनस हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में माइनस है, राइट? ग्लोबल मार्केट 2.3% माइनस है, मगर इंडिया ग्रोथ कर रही है, इंडिया ग्रोथ कर रही है। तो इतना बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करेंगे, सो रैंक वाइज देखेंगे तो नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड नंबर पर जर्मनी है, थर्ड नंबर पर कोरिया है, फोर्थ नंबर पर चाइना है, फिफ्थ नंबर पर जापान है, सिक्स नंबर पर मलेशिया है, सेवेंथ पर ब्राजील है। सो अगर आप देखोगे इंडिया का 11th नंबर है 2023 में, इंडिया का 11th नंबर है। और सबका प्रिडिक्शन ये है, दुनिया का प्रिडिक्शन ये है कि इंडिया नंबर 1 बनेगी 2030 तक। 2030 तक इंडिया नंबर 1 पर आएगी। आने वाले 6 साल के अंदर इंडिया नंबर 1 पर आने वाली है। तो आप सोचिए कि अगर इंडिया नंबर 1 पर आएगी तो कितना बिजनेस होने वाला है, कितना टर्नओवर होने वाला है, और इसमें से कितने सारे लोग मिलियनियर और बिलियनियर बनने वाले हैं। क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग का? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पास्ट टू फ्यूचर अगर हम बात करेंगे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो 1970 से लेके 1990 में ये सब जो काम चल रहा था, जैसे रिलायंस का काम चल रहा था, रिलायंस जियो का, कि 2007 में रजिस्ट्रेशन किया था उन्होंने, और तब से काम चल रहा है मगर पता नहीं था। तो वैसे 1970 से लेके 1990 में लीगलाइजेशन के ऊपर काम हुआ, रेगुलेटरी के ऊपर काम हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे यूएस मार्केट के अंदर। तो उसको लीगलाइज करने के लिए बहुत सारा समय लगा, राइट? उसके बाद अगर देखेंगे माइलस्टोन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, 1883 में, 1883 में डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ है। 1886 में एवोन कंपनी आ गई जो आज भी चल रही है ना। 1945 में, 1959 में एमवे आ गई, 1970 से लेके 1990 में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन यूएस के अंदर आ गया, यूएस मार्केट के अंदर। एंड फिर ग्लोबली अगर आप देखोगे नेटवर्क मार्केटिंग 1990 से 2000 में ग्लोबली प्रेजेंस करना शुरू की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और अगर आप देखोगे 1990 में द एमएलएम बिजनेस मॉडल बिकम अ मिनिस्ट्री इन कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो अलग अलग तरीके से मॉडल पर काम करना शुरू किया। मगर इंडिया में 90s में बिजनेस आया, यूएस से बिजनेस आ गया 90s में, 1990 के साल में, और वहां से काम करना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने। मगर इंडिया में बहुत सारी गलत कंपनियां शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं मनी सर्कुलेशन। जैसे पैन कार्ड आ गया, है ना, सिट्रस आ गया, और कितने सारी कंपनी आ गई, फ्यूचर मेकर आ गया, न जाने कितने सारी कंपनियां आ गई, जिन्होंने लोगों के पास से पैसे लिए और लोगों को लूटकर चले गए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर। क्योंकि वहां पर कोई गाइडलाइन नहीं थी। जैसे इंश्योरेंस आ गया, इंश्योरेंस आने के बाद कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत सारे फ्रॉड होने लगे, बहुत सारी गलत कंपनी आने लगी। मगर उसके बाद क्या हो गया, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने लगी, और उसके बाद डायरेक्ट इंश्योरेंस के अंदर लोग एज अ करियर के रूप में काम करने शुरू हो गए। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेटरी आने की वजह से
क्योंकि ये चैलेंजेस हमेशा होते रहे, और ये चैलेंजेस होने की वजह से इंडिया के अंदर 2011 से लेकर 2016 में बहुत बड़े चैलेंजेस आ गए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियों को बंद किया गया, जो इनलीगल कंपनियां थी जिनको बंद किया गया, फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लेने शुरू किए, गाइडलाइन जारी की, राइट। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने फूड एंड पब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 ऑन 28 दिसंबर 2021 को, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये सारा एक्ट आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरा गाइडलाइन जारी हो चुका है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं कि कोई भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहता है तो उसकी ये टर्म्स हैं, ये कंडीशन है, ये अगर आप फॉलो करोगे तो ये आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकते हैं। सो फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट, जिसके लिए नीति आयोग मिनिस्ट्री अपॉइंट की गई है, जिसके अमिताभ जी उनके सीईओ है, राइट। रामविलास पासवान जी जो अभी पास हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारा काम किया। रामविलास पासवान जी ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, राइट। सो इसी के लिए डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरिंग, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू किए गए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में एक ऊपर की पोजीशन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लाना था। और इसी के लिए हर एक इंसान को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, सुपर पावर बनना है इंडिया को, तो इंडिया को एंटरप्रेन्योरशिप लानी पड़ेगी। और जिसकी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट डेवलप हुए, और भारत सरकार ने इसके ऊपर सारी गाइडलाइन जारी की, राइट। जीआई पास किया, ये सब कुछ चीजें की। और उसके बाद अब 2025 से, एक्चुअल में 2025 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में एज अ करियर के रूप में लोग उसको लेना शुरू करेंगे। 2025 से इस इंडस्ट्री को मेरे जैसे प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स आगे, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेटेड लोग आ रहे, एमबीए के हुए लोग आए, पीएचडी के हुए लोग आए, बड़े बड़े डॉक्टर्स इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अब एक्चुअल में समय आ चुका है इंडिया में। 2025 से ये इंडस्ट्री 2035 तक तो बहुत जबरदस्त काम करने वाली, बूम करने वाली है। अगर आप बैंकिंग में हैं और आप बैंक में फॉर्म फिलअप करते हैं कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए, तो भी आपको बता दूं मैं कि अब वहां पर भी सारी जगह पर अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अब नाम आ चुका है कि आप उस इंडस्ट्री में है तो आप फिलअप कर सकते हैं, यस मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हूं, एमएलएम के अंदर हूं। यानी इतना बड़ा स्कोप, इतना बड़ा चेंज गवर्नमेंट ला रही है। जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग वालों को लोन नहीं मिलता था, डायरेक्ट सेलिंग वालों को लोन नहीं मिलता था, मगर अब डायरेक्ट सेलिंग वालों को भी लोन मिलना शुरू हो गया, क्योंकि अभी वो लीगल इंडस्ट्री बन चुकी है, लीगल इंडस्ट्री बन चुकी है। सो बिल क्लिंटन कहते हैं, जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, you strengthen your country and your economy not just by strengthening for your own success but by offering opportunity to others। कितनी बड़ी बात की उन्होंने, कि आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने आप के लिए सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, तो आप दूसरों को बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग इज autonomous contributions to the overall prosperity of the economy। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आप मदद कर रहे हैं। जिग जिगलर भी कहते हैं कि ये दुनिया का एक बेस्ट बिजनेस है, जहां पर आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सब कुछ चीजें आप अपने हिसाब से शेड्यूलिंग बना सकते हैं, ये सब कुछ चीजें आप कर सकते हैं। सो जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप है ये, जहां पर आप छोटा सा अमाउंट लगाकर आप बिजनेस शुरू करते हैं, इन्वेस्ट करके शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं आप, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पर, ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप होती है, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटोरशिप दी जाती है, एंड प्रोफेशन परफॉर्मेंस पे है। यहाँ पर जो भी इंसान बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसको यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये सारे उसके बेनिफिट्स है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के। और इसी के लिए आज बहुत सारा यूथ डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एआई आने के बाद, चैट जीपीटी आने के बाद टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और आज ये सारी चीजें जो है ना, मेटा ये इतना बड़ा काम कर रहा है कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब चले जाने वाले।
बहुत सारे बिजनेसेस बंद होने वाले हैं, क्योंकि सारे लोगों का काम एआई जैसे टूल्स करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी करने वाला है। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कभी मरण नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग वुमेन टू वुमेन टच कर रहे हैं, और इसी के लिए इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। और पावर ऑफ नेटवर्किंग की अगर बात करेंगे कि नेटवर्किंग की पावर क्या है, तो दुनिया के कोई भी कोने में आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं आपके नेटवर्क के द्वारा। अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, तो आज नरेंद्र मोदी जी का कितना, बीजेपी का कितना बड़ा नेटवर्क है, बीजेपी का कितना बड़ा नेटवर्क है, जिसकी वजह से बीजेपी जीत के आ रही है, राइट। सो या अगर बात करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा वो किंग है, वो किंग है, राइट। सो अगर हम रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस जियो की बात करते हैं, जियो का कितना बड़ा नेटवर्क है, रिलायंस का कितना बड़ा नेटवर्क है। आप सोचिए कि रिलायंस फैमिली कितनी बड़ी अमीर है, और मुकेश अंबानी ने उनके बेटे के शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, कितने, 5,000 करोड़ रुपीज खर्च किए, और वो सिर्फ 2 महीने में उन्होंने रिकवर भी कर दिए। जियो का उन्होंने सब्सक्रिप्शन था वो 20% इंक्रीज कर दिया। अगर 300 रुपया पर सब्सक्रिप्शन है, तो 20% उन्होंने इंक्रीज किया। यानी अगर आप सोचिए कि 48.6 करोड़ का अगर वो मिलियन के सब्सक्राइबर कस्टमर है, तो इंटू 60 करेंगे तो 2,820 करोड़ रुपए जनरेट कर रहे हैं वो। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हर महीने उनके लिए, क्योंकि इनका नेटवर्क है। सो अगर आप 45 ईयर्स का काम सिर्फ 5 साल में करना चाहते हैं, अगर आप 45 ईयर्स का काम आप सिर्फ 5 साल में करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आप 45 ईयर्स काम करके जो कमाने वाले हैं, वो आप सिर्फ 5 साल काम करके यहां पर कमा सकते हैं। इतना बड़ा स्कोप है, ठीक है। सो बेस्ट टाइम टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग, कौन सा है बेस्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का? इज राइट नाउ। ये समय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का। दिस इज द राइट टाइम टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दिस इज अ टाइम, ये टाइम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का। और इसी के लिए ये मिशन मैंने लिया हुआ है, टू क्रिएट 1 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर बाय 2029, राइट। सो अगर रॉबर्ट कियोसाकी की बात करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट है या फिर इन्वेस्टर है, जो मनी गुरु माने जाते हैं, फाइनेंस के गुरु माने जाते हैं, उनके साथ में काफी सारी चीजें मैंने सीखी पर्सनल लेवल, 1-to-1 लेवल पर, और उनकी सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। और इन्होंने जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताया है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 4 कैटेगरी के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। तो जो लेफ्ट जोन में लोग हैं, ये 95% लोग हैं लेफ्ट जोन वाले लोग, ई और एस वाले, जिनके पास 5% वेल्थ है। और दुनिया का 5% जो पॉपुलेशन है जिनके पास दुनिया का 95% वेल्थ है। ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने आप को लेफ्ट जोन से राइट जोन में शिफ्ट कर दिया। कितने लोग अपने आप को लेफ्ट जोन से राइट जोन में शिफ्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करना चाहते हैं? टाइप करें मी, टाइप करें मी। अगर आप लेफ्ट टू राइट में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप इंप्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर में आना चाहते हैं, इन्वेस्टर में आना चाहते हैं, तो टाइप करें मी। यस, मी। वेरी गुड। यस, मी, आई मी। वेरी गुड। जो भी लोग टाइप करें आई और मी, आप दोनों के लिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज अ राइट टाइम टू एंटर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दिस इज अ राइट टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट जोन टू राइट जोन। लेफ्ट टू राइट कैसे आ सकते हैं? लेफ्ट टू राइट, जिसके लिए मैं आपको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बताना चाहूंगा, जिस अपॉर्चुनिटी को मैंने खुद लिया है 2 महीने पहले, कि लेफ्ट से राइट में जाने के लिए। और मैं पिछले 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ट्रेन कर रहा हूं। 2007 से मैं ट्रेन कर रहा हूं 2018 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। बहुत सारी कंपनीज को मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो उनके बिजनेस प्लान, बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं। और मैं अपने आप के लिए एज अ करियर के रूप में, अगर मैं चूज करूंगा कोई कंपनी, तो मैं अपने आप के लिए सही कंपनी चूज करूंगा, क्योंकि लोगों को मैं सिखाता हूं कि हाउ टू चूज अ राइट कंपनी। तो मैं अपने आप के लिए भी तो सही कंपनी चूज करूंगा।
और इसी के लिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंटर किया अब 2 महीने पहले, क्योंकि फ्यूचर बहुत बड़ा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। दिस इज द राइट टाइम टू इंटर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ मैंने हाथ मिलाया। अपने आप का टाइम, मनी, एनर्जी देने के लिए मैंने डिसाइड किया इस कंपनी के साथ में, एंड दैट इज विक्टर्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। एक बार विक्टर्स के लिए जोरदार क्लैप हो जाए, बिकॉज ये सिर्फ मैं क्लैप इसी के लिए करने के लिए कह रहा हूं बिकॉज इस कंपनी ने इतिहास रचा हुआ है। दे मेड हिस्ट्री, दे मेड हिस्ट्री। बिकॉज मैंने पिछले 2007 से लेके अभी 2024 तक इतनी सारी कंपनी को मैंने देखा है, मगर पहले साल में, फर्स्ट ईयर कंपनी शुरू होके पहले साल में इन्होंने 22 करोड़ रुपए से ज्यादा कमीशन के रूप में बांटा हुआ है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। 22 करोड़ से ज्यादा कमीशन बांटा हुआ है। इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया राइट नाउ। तो अगर जो सबसे फास्ट ग्रो कर रही है, एक लीगल कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बहुत ही विजनरी सीईओ है, ऐसे कंपनी के साथ अगर आप काम करोगे तो आपका फ्यूचर भी क्या होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आप भी फास्टेस्ट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है तो ऑटोमेटिकली आप भी फास्ट ग्रो कर सकते हैं अगर आप कंपनी के साथ अलाइन होंगे तो, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो। सो टोटल पे आउट मोर देन 22 करोड़ एंड स्टिल कंटिन्यू। जस्ट सोचिए कि 22 करोड़ रुपया कमीशन बांटा है एक साल के अंदर। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसमें से बांटे हुए ना, 22 करोड़ उनको ही बांटा गया है। और उसमें से अगर आप देखोगे ग्रोथ, हर महीने ग्रोथ जो हो रहा है, नवंबर 2023 को ये कंपनी शुरू हुई और ग्राफ देखिए, हर महीने कंपनी का ग्राफ क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो अपने खुद के रिकॉर्ड वो ब्रेक कर रहा है, खुद के रिकॉर्ड हर महीने ब्रेक कर रहा है। एवरी मंथ रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। सो क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इनका एक ही उद्देश्य है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना है। और इसी के लिए ही इज माय फ्रेंड मिस्टर लालवीन, जिन्होंने जस्ट 8 मंथ के अंदर 1.2 करोड़ रुपीस को क्या किया, उन्होंने टच किया हुआ है। अब एक बंदा, एक यंग लड़का अगर 1 करोड़ रुपया कमा सकता है 8-9 महीने के अंदर, तो आप सोचिए कि अगर आपको एक साल में 1 करोड़ रुपया मिल गया तो भी इनफ है। 10 लाख का तो आपका टारगेट है, ये सुनो, 10 लाख का तो आपका टारगेट है महीने का। तो ये सब कुछ संभव हो सकता है। इन्होंने एक साल में किया, आपको 5 साल में करोगे तो भी क्या प्रॉब्लम है भाई। 5 साल में भी 10 लाख रुपए मिलना शुरू हो गया आपको महीने का, तो भी प्रॉब्लम क्या है। कौन सा बिजनेस आपको 10 लाख रुपए दे सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट सिंगल इन्वेस्टमेंट, बिना ऑफिस, बिना स्टाफ, बिना कोई हेडेक का। कौन आपको दे सकता है 10 लाख रुपए महीने का, राइट। सो व्हाई विक्टर्स बिजनेस, टू फुलफिल अवर ड्रीम्स एंड गोल्स। हमारे पास बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे गोल्स है, उसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास एक सही रास्ता होना चाहिए जहां पर आप काम करके एक अच्छा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। और इसी के लिए विक्टर्स बिजनेस करना जरूरी है, ठीक है। सो हम विक्टर्स क्या ऑफर कर रहे हैं आपको, 3 चीजें ऑफर कर रहे हैं। विक्टर्स आपको ऑफर करिए 3 चीजें, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब हेल्थ जो है सबको चाहिए, सबको तंदुरुस्ती चाहिए, सबको अच्छी हेल्थ चाहिए, सबको स्वस्थ रहना है। मगर क्या आज सब लोग स्वस्थ है, नहीं है। सब लोग स्वस्थ नहीं है, सब लोग हेल्दी नहीं है, ज्यादातर लोग बीमार हैं। तो कैसे हेल्दी रहा जाए, इसके ऊपर काम करते हैं। वेल्थ कमाना, पैसा कमाने के लिए मदद करती है। और आपके लाइफ में जब हेल्थ और वेल्थ आता है तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि वाई वी आर फेसिंग हेल्थ चैलेंजेस, हेल्थ क्राइसिस, क्या ऐसा वजह है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से अभी आज हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम पहले जमाने की बात करते हैं, अर्लियर स्टेज की बात करते हैं, 50, 60, 70 साल पीछे जाते हैं, तो हमारे दादा परदादा जो थे वो बहुत लंबा जीते थे, स्वस्थ जीते थे, 90, 100 साल जीते थे। और नेचुरल डेथ था उनका, रात को सो गए सुबह चले गए, पता भी नहीं चला। मगर आज क्या हो गया इन लाइफ टुडे, आज क्या हो गया, आज हमारा लिविंग जो है वो शॉर्ट हो गया और डाइंग बढ़ गया। 50, 60 साल हमें एवरेज मिल रहा है और डाइंग बहुत लंबा हो रहा है, हॉस्पिटल में, आईसीयू में पड़े हुए, कितने समय से बस बेड पे लेटे हुए, मृत्यु नहीं आ रही है, शरीर नहीं छूटा जा रहा है, खुद को भी पेन और दूसरों को भी पेन,
फैमिली भी सफर कर रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? उसके पीछे एक ही चीज है, हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, एयर, वाटर एंड फूड। पहले एयर कैसा था? शुद्ध था। पानी कैसा था? शुद्ध था। खाना कैसा था? प्योर फॉर्म में था। मगर आजकल क्या है, हमें हवा भी, ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो भी पोल्यूटेड, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया। पानी भी जो प्योर नहीं मिल रहा है, डेड वाटर मिल रहा है। खाना भी जो मिल रहा है वो केमिकल बेस है, पेस्टिसाइड्स से क्रिएट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, और ये बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी आ रही है। आज हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, वड़ा पाव, समोसा, चाइनीज, है ना, पिज्जा, बर्गर, न जाने क्या क्या खा रहे हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर देखा है कि लोग दो टिफिन लेकर आते हैं, एक है मेडिसिन का टिफिन और एक है खाने का टिफिन, फूड का टिफिन, लंच टिफिन। दो टिफिन है। और मेडिसिन खा खा के क्या हो रहा है, हम अपने शरीर को और भी डैमेज करते जा रहे हैं, और भी खराब करते जा रहे हैं। तो उसे कैसे बचा जाए? ऐसे कैसे बचा जाए? क्योंकि डिफिशियंसी की वजह से, हमारी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी की वजह से 98% जो बीमारी हमें हो रही है वो लाइफस्टाइल डिसीज है। कौन से है? लाइफस्टाइल डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज। लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली है। आज हमें सुबह उठने का टाइम नहीं है, रात को सोने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं है, खड़े खड़े खा लेते चले जाते। तो आज जो हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है, जिसमें हम खाना खा रहे हैं, वो एक स्लो पॉइजन बनते जा रहे हैं। पहले लोग जो खाना खाते थे वो एक मेडिसिन का काम करता था, मगर आज जो हम खाना खा रहे हैं वो मेडिसिन का काम नहीं कर रहा, तो पॉइजन का काम कर रहा है। आमिर खान का एक सत्यमेव जयते एपिसोड आता था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी थाली में खाना नहीं है तो हमारी थाली में जहर है। हम खाना नहीं खा रहे तो हम जहर खा रहे हैं। तो इसे कैसे बचा जाए? क्योंकि हमारे सेल डैमेज हो रहे, और सेल डैमेज होंगे तो टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज होंगे तो ऑर्गन डैमेज होंगे, ऑर्गन डैमेज होंगे तो सिस्टम डैमेज होगा, सिस्टम डैमेज होगा तो बॉडी डैमेज होगा। तो हमारे सेल्स को चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, हमारे सेल्स को चाहिए न्यूट्रिशन। और जितना आप ज्यादा न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी को दोगे, उतना ज्यादा आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। और इसी के लिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? एब्सोल्युटली। इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन योर हेल्थ टुडे, अगर आज आप जो पैसा कमाते हैं उसका 10-15% अगर अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो आने वाले समय के अंदर आपको और आपके फैमिली को हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए, बीमारी से ठीक होने के लिए आपको लाखों रुपया स्पेंड करने पड़ेंगे। और आज हम अपने आसपास में कितने सारे लोगों को देखते हैं जो हॉस्पिटल में लाखों रुपया बिल पे करते हैं, कर्जा निकाल रहे हैं, गोल्ड बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और वो बिल पे कर रहे हैं। इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इसे बचने के लिए विक्टस लाइफ साइंस ने आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लाया हुआ है, एंड दैट इज कोर ओरैक्वी। कोर ओरैक्वी, इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी पावरफुल एंड वेरी टेस्टी प्रोडक्ट। अगर आप इसे पियोगे तो आपको पता चलेगा कि यार पूरी बॉटल पी लो, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा आपको लगेगा कि पूरी बॉटल ही पी लो। मगर हमें बॉटल पीने की जरूरत नहीं, क्योंकि 20 ml में ही हमें जो बॉडी को चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। सो मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद आपको 20 ml ये कोर ओरैक्वी लेना है। रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको 20 ml लेना है, यानी 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, यानी 40 ml का ये डोज आपको लेना है डेली। अगर आप बीमार है तो जल्दी ठीक होंगे, बीमार नहीं है तो बीमार नहीं होंगे। तो ये हर एक इंसान के लिए जरूरी है, 2 साल के बच्चे के ऊपर सभी को ये पीना चाहिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपका लाखों रुपया बचाना चाहते हैं हॉस्पिटल का जो आप स्पेंड करने वाले हैं, वो अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आपको ये कोर ओरैक्वी पीना चाहिए। बिकॉज ये कोर ओरैक्वी में पूरा भरा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट, इट्स अ प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट कॉन्सेंट्रेट ब्लेंड। ये 34 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, 34 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसमें मेन जो फ्रूट है दैट इज कॉल्ड असाई बेरी, जो ब्राजील के अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ये असाई बेरी के साथ में ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, एप्पल, कीवी, बनाना, ऐसे दुनिया के बेस्ट टू बेस्ट फ्रूट्स को लिया हुआ है, बेरीज को लिया हुआ है, क्योंकि बेरीज के अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। उतना ही नहीं, बेरीज के साथ साथ में हमने आयुर्वेदा के हर्ब्स लिए हुए हैं।
जैसे अष्टगंधा, बलिराष्टा, द्राक्षसवा, पत्रांगसवा, हल्दी से लेके बहुत सारी चीजें हमने क्या की है इसके अंदर ली हुई है, इसका एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है और इसका कॉन्सेंट्रेट ब्लेंड आपको दिया हुआ है, बहुत ही इजी है टू ड्रिंक। सो कंपनी कहती है ड्रिंक इट, फील इट एंड शेयर इट। सबसे पहले आप खुद पियो, इस्तेमाल करो, यूज करो, उसके बाद फील करो आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। और ये फील करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर करना है कि आपने क्या फील किया पीने के बाद, वो शेयर करना है। जैसे मुझे 1.5 महीने पहले, 1.5 मंथ बैक, मैं एप्पल खा रहा था मेरे ऑफिस में शाम के समय पर। तो एप्पल खाते खाते मेरी दांत जो है ना, दांत की वजह से मुझे जो मेरा लिप है इसको मेरा कट हो गया दांत की वजह से, यहां पर ये कट हो गया। और कट होने की वजह से मुझे लगा ठीक है ठीक हो जाएगा, मगर वो दिन ब दिन बढ़ने लगा, बड़ा सा होने लगा, मतलब इतना इतना बड़ा हो गया, यहां पर ऐसे बढ़ गया मेरा। और मैं कोई मेडिसिन लेता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ। तो मेरे जो डेंटिस्ट है उनको जाके मैं मिला कि यार ये कैसे हो गया, मतलब क्या रीजन से हो गया। बोला कि ये बढ़ते ही जाएगा, अगर कम भी होगा तो भी वापस बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो टंग, ये टंग उसको लगेगी या कुछ भी लगेगा तो वो और बढ़ेगा। तो मैं बोला क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो बोला सर्जरी करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको 2-3 दिन आपको बात नहीं करना पड़ेगा। मैं बोला वो तो पॉसिबल नहीं भाई, क्योंकि मेरा काम ही बोलने का है और मेरे को डेली बात करना पड़ता है। तो बिना बोले 3 दिन तो मैं रह नहीं सकता हूँ। तो उसके अलावा क्या ऑप्शन, बोले उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको सर्जरी करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, पूरी तरह से निकालना पड़ेगा वो, और उसके बाद फिर आप 3 दिन के बाद बोल सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर रमया जो है हमारी जो कंपनी की डॉक्टर है, उनको मैंने कांटेक्ट किया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे, उनको फोटो भेजा। दूसरी मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर गौरी पाटिल करके, जो मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है। डॉक्टर ममता त्रिवेदी जो मेरी अगेन एक डॉक्टर हमारी, उनको मैंने फोटो भेजा, तीनों को फोटो भेजा, उनको बोला कि ऐसे ऐसे चीज है, मैं क्या करूँ। उन्होंने, डॉक्टर ने कहा मुझे सर्जरी करने के लिए, और मैंने आज तक कभी बॉडी को कभी डैमेज नहीं किया है, मतलब कट नहीं किया हुआ है। तो डॉक्टर ममता त्रिवेदी ने और डॉक्टर रमैया ने मुझे कहा कि तुम, आप कोर ओरैक्विल लेना शुरू करो डेली, और डोज बढ़ा दो चाहिए तो। बोला वो तो मैं ले रहा हूँ 3-4 दिन से। बोला ठीक है कोई बात नहीं, उसको कंटिन्यू करो। और फिर मैंने कंटिन्यू किया, एंड 20-25 डेज के बाद मैंने देखा कि मेरे यहां पर जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, गायब हो गया। अभी मैं कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी दिखता नहीं यहाँ पर। तो जो सर्जरी करने बोला तो मुझे सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो दैट इज द पावर ऑफ कोर ओरैक्वी। ऐसे मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है कि लोगों ने ये लिया हुआ है कंपनी से और प्रोडक्ट यूज किए, उनको अमेजिंग रिजल्ट्स आए। सो कोर ओरैक्वी इज अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, इज अ वेरी, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो आप लेने से आपके बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं अनवांटेड वो निकाल देगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, बॉडी को क्लीन करेगा, और आपके सेल्स को यंग और हेल्दी रखेगा, जिससे आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, यानी आपके सारे ऑर्गन प्रोटेक्ट होंगे, आपका स्किन हेल्दी रहेगा, आपके बाल झड़ने से लेकर पैरों तक जो भी प्रॉब्लम है, 100 से ज्यादा प्रॉब्लम अगर आपके बॉडी के अंदर है, तो एक ही प्रोडक्ट है आपको, कोर ओरैक्वी। ये कोर ओरैक्वी लेने से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, डाइजेस्ट सिस्टम से लेके पीसीओडी से लेके कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी के अंदर, सारे प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, इट्स न्यूट्रिशन। ये बॉडी को जो चाहिए वो आप दे रहे, जो आपको खाने से नहीं मिलता है इसी के लिए आपको बाहर से देना पड़ता है। सो दिस इज अवर कोर ओरैक्वी, जो अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप उसको जरूर इस्तेमाल करना शुरू करिए, 1 महीना यूज करिए आप और अपने फैमिली, देखिए आपके आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, कितना मैजिकल रिजल्ट्स आ रहा है। नाउ सेकंड प्रोडक्ट जो वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया हुआ है, 360 डिग्री अप्रोच इन वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड रीजन स्टेम वी। एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एडवांस लेवल का प्रोडक्ट है इंडिया में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये पहली कंपनी जिन्होंने रीजन स्टेम वी ये प्रोडक्ट को डेवलप किया हुआ है। एंड ये सैचेट फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, और ऐसे 25 सैचेट आते हैं एक बॉक्स के अंदर। इसको आपको कट करना होता है और टंग के नीचे रखना है आपको, टंग के नीचे यहां पर, और ये 2 मिनट के अंदर आपको मुंह बंद रखना है, वो मेल्ट हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा और इंस्टेंट आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो मैं क्या करता हूं, हर दिन सुबह सुबह उठने के बाद मैं कोर ओरैक भी लेता हूं, और शाम को 5:30 6:30 बजे के करीबन मैं रीजन स्टेम भी लेता हूं। तो मैं दोनों प्रोडक्ट बैलेंस में लेता हूं, तो मुझे बॉडी को क्या मिलेगा, दोनों का फायदा मुझे मिलेगा, दोनों का बेनिफिट मिलेगा।
राइट। सो ये जो रीजन स्टेम है 15 साल के ऊपर वाला कोई भी इंसान इसे ले सकता है, मेल फीमेल बुजुर्ग इंसान, हर एक इंसान को लेना चाहिए। बिकॉज इसे आपके स्किन के जो सेल्स है वो इनहांस होना शुरू हो जाएंगे, आपका ब्लड प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा, आपके ऑर्गन हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, आपका हार्ट और भी प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो ये मल्टीपल बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है रीजन स्टेम भी। सो कोर ओराक वी का एडवांस लेवल है, दैट इज कॉल्ड रीजन स्टेम भी। ठीक है। सो नाउ थर्ड प्रोडक्ट हमने अभी जस्ट लॉन्च किया 12 तारीख को गोवा में, दैट इज कॉल्ड कैफे वी वेलनेस इन शेप। एक ऐसी कॉफी है, दुनिया की पहली कॉफी है जो कॉफी पीने से आप अपने शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिनको शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज नहीं है, उनको भविष्य में ना होने की संभावना, मतलब होगा नहीं उनको, प्रोटेक्ट करे अपने आप को, प्रिवेंटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। और शुगर का ही नहीं, तो आपकी ऑल ओवर बॉडी के अंदर काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट देता है, इम्यून बूस्ट करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो भी बेनिफिट्स है जो आपको कॉफी पीने से मिलते हैं, ये सारे बेनिफिट आपको इससे मिलते हैं। एंड वंडरफुल टेस्ट, अमेजिंग टेस्ट है। आपको गर्म पानी लेना है, उसके अंदर पाउडर डालनी है, वो सैचेट डालना है और आपको कॉफी पीना है। इट्स अ वेरी पावरफुल कॉफी। जो आप स्टारबक्स में जाके कॉफी पीते हैं या और कोई कॉफी पीते हैं, उससे बेहतर कॉफी ये है, क्योंकि वो कॉफी पीने से आपको नुकसान होगा, ये कॉफी होने से आप वेलनेस की तरफ जाओगे। तो ऐसा ये बहुत ही अमेजिंग कॉफी है जो दिसंबर के फर्स्ट वीक से हमें अवेलेबल हो जाएगी, हम बाय कर सकते हैं उसको कंपनी की वेबसाइट पर जाकर, राइट। सो तीन प्रोडक्ट हमारे पास है, ये तीन प्रोडक्ट को लेकर हमने बिजनेस शुरू किया हुआ है और ये बिजनेस को हम एक्सपांड कर रहे हैं इंडिया में, और 2026 से हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं। 2026 से हम इंटरनेशनल मार्केट मतलब यूएस से लेके अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमारे बिजनेस को हम एक्सपांड करने जा रहे हैं। सो इसी के लिए आपका काम क्या है विक्टर्स के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर? आपका काम है वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। कंपनी कहते हैं ड्रिंक इट, फील इट एंड शेयर इट। सबसे पहले खुद पियो, अच्छा लगा तो दूसरों के साथ क्या करो, शेयर करो। और शेयर करते 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 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया महीने का आना शुरू हो जाएगा आपको, राइट। कैसे हो सकता है? इसी के लिए कंपनी ने आपको विक्टर्स ऑफर पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड बिग टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कंपनी ने आपको एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। कोई इससे पार्ट टाइम कर सकता है, यानी आपका जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके बिजनेस को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जो भी काम करें उसको बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो काम करते हुए आपको 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको टाइम मिलता है सैटरडे संडे, उस टाइम पर आपको ये पार्ट टाइम काम करना है। और जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, उनको फुल टाइम काम करना है। और मेरे से इंसान होगा जो बिग टाइम काम करता है, यानी 24/25/7 हमारा फोकस इस बिजनेस के ऊपर है कि इसको कैसे बिल्ड किया जाए, 1 लाख एंटरप्रेन्योर कैसे क्रिएट किया जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको विक्टर्स ने दी है। सो ये विक्टर्स क्या कर रहा है, आपको एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ लेकर जाने के लिए मदद कर रहा है, आपको एक टीम बिल्ड करने के लिए मदद कर रहा है कि आप कैसे टीम बिल्ड कर सकते हैं और आप एक रिलायंस, टाटा, बिरला जैसा आप एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन आपका खुद का बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो क्या ये बिजनेस लीगल है? एब्सोल्युटली इट्स अ लीगल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो इसका सिलेबस यूनिवर्सिटीज के अंदर सिखाना शुरू कर दिया है। आप एमबीए कर सकते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो आने वाले समय के अंदर सोचिए कि ये पूरा सिलेबस स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर सिखाना शुरू हो जाएगा। तो सारे यंग स्टार जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसी के लिए डायरेक्ट सेलिंग को लीगल किया गया है, नीति आयोग मिनिस्ट्री उसके ऊपर काम कर रही है। और हमारे वेबसाइट पर जाओगे, अगर आप www.victuslife.com पर साइट पर जाओगे तो वहां पर लीगल करके ऑप्शन है, उसमें जाओगे एंड में तो आपको हमारे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे कि कंपनी ने कितनी सारी चीजें, सर्टिफिकेशन से लेके फॉर्मेलिटी से लेके सारी चीजें कंप्लीट की है। यहां पर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। तो डायरेक्ट सेलिंग की अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर के साइट पर जाओगे तो वहां पर सर्च में अगर आप टाइप करोगे विक्टर्स लाइफ साइंस तो आपको 886 सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा, हमारा विक्टर्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। सो इट्स a legal company and it's a approved company, right, according to direct selling. So why direct selling and why Victors? Because minimum startup cost है, be your own boss, potential for high earning, flexible work culture है, पर्सनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डायरेक्ट कस्टमर पोटेंशियल है कि आप रिटेन कर सकते कितने भी
कस्टमर को आप डायरेक्टली रिटेन कर सकते हैं, हजारों कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको डायरेक्ट सेलिंग देती है, विक्टर्स देती है। सो विक्टर्स ऑफर 7 वेज टू अर्न। 7 अलग अलग तरीके से आप विक्टर्स के अंदर काम करके पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? तो सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट से लेके स्पेशल रिवॉर्ड बोनस तक आपको 7 अलग अलग प्रकार की इनकम है। उसमें से कुछ आपको 2-3 इनकम मैं यहां पर बताऊंगा, जिसे आपको एटलीस्ट शुरुआत करोगे तो भी आप बहुत बड़ा इनकम कमा सकते हैं। सो धीरूभाई अंबानी कहते हैं, जो लेजेंड है इस इंडस्ट्री के, वो कहते हैं कि बी अ गुड सेल्समैन, इवेंचुअली यू विल बिकम अ गुड बिजनेसमैन। अगर आप एक अच्छे सेल्समैन बनोगे तो आने वाले समय के अंदर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। और जो एक अच्छा सेल्समैन नहीं होता है वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं होता है। आप जिसके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे हैं वो देखिए, वो सेल्स करता है, वो बेचने का काम करता है, वो बिजनेस करता है, इसी के लिए उसके पास पैसा है। और जो सेल्स नहीं करता है उसके अकाउंट खाली रहते हैं, उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता है। सो मिस्टर हॉल्टन कहते हैं, इफ यू वांट टू सस्टेनेबल इनकम फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग, मेंटेन 20 कस्टमर। आप 20 कस्टमर को मेंटेन करो। और ये कौन है बंदा बोलने वाला? इसका अर्निंग है 7 करोड़ रुपीस पर मंथ। 7 करोड़ रुपया बंदा हर महीने का कमा रहा है, और वो कह रहा है कि भाई 20 कस्टमर को मेंटेन करो। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए, राइट। और इसी के लिए कंपनी ने आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो कंपनी की, वो एब्सोल्युटली फ्री दिया हुआ है, मतलब कोई चार्ज नहीं लिया हुआ आपके पास से। टोटली फ्री में कंपनी ने आपको ये दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। बाकी कंपनियां लाखों रुपए लेती है, मगर आपको इस कंपनी ने फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया हुआ है ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करने के लिए, और फ्यूचर में इंटरनेशनली बिजनेस करने के लिए। तो अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो मिल गया। डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें? डिस्ट्रीब्यूटरशिप को एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कंपनी के पास से कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो हमें खरीदने पड़ेंगे, रिटेल करने के लिए, सेल करने के लिए। तो कंपनी के पास से आप पहला ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अगर आप 4 प्रोडक्ट से करते हैं तो आपको 1 प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर आप 8 प्रोडक्ट से ऑर्डर करते हैं तो आपको 2 प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पर ही है, पहले ऑर्डर पर ही है। कोई भी इंसान जब 4 प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो उसको 1 प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 8 प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो उसको 2 प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। क्लियर है आपको? सो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कंपनी फर्स्ट ऑर्डर पर बेनिफिट भी दे रही, फ्री भी दे रहा है। क्यों दे रही है फ्री? जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों को टेस्टिंग करवाए। आपके घर पे जो लोग आ रहे हैं उनको 10-10 ml आप पिलाओ और टेस्ट कराओ। टेस्ट करने से लोगों को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है, और वो भी आपके पास से खरीदना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा? जब लोग आपके पास से खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी के पास से डायरेक्ट खरीद नहीं सकता है वो बंदा, ऑनलाइन खरीद नहीं सकता डायरेक्ट बंदा, वो आपके पास से ही खरीदना पड़ेगा उसको, डायरेक्ट सेलर के पास से ही खरीदना पड़ेगा। और इसी के लिए कंपनी ने आपको रिटेल प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 25% दिया हुआ है। एमआरपी 3000 रुपीज है। 8 प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हैं तो 24,000 का एमआरपी होता है 8 प्रोडक्ट का। मगर आपको मिलता है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए कंपनी के। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, डीपी प्राइस है 2,250 रुपया, इंटू 8 प्रोडक्ट करेंगे तो 18,000 रुपये हो जाते हैं। सो अगर 24,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो बचेंगे 6,000। तो 6,000 क्या हो गया आपका? रिटेल प्रॉफिट हो गया। यानी पर प्रोडक्ट 750 रुपया आपको मिल रहा है रिटेल करने से, यानी 6,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। प्लस 2 प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहे हैं, यानी 3,000 रुपए के 2 प्रोडक्ट, यानी 6,000 रुपए के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहे हैं। यानी 18,000 रुपया कंपनी के पास से परचेस करने से प्रोडक्ट आपको 12,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, 12,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। जस्ट इमेजिन करो, 18,000 रुपए का परचेस से 12,000 का प्रॉफिट। कौन सी कंपनी भाई दे रही है? मैंने तो कोई कंपनी देखी नहीं ऐसी जो इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए हैं, बेस्ट प्रोडक्ट बनाए, वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट बनाए हैं। सो कंपनी आपको ऑफर करती है विक्टिस रिटेल ऑफ द मंथ। अगर आप सबसे ज्यादा रिटेल करने वाले रहेंगे, आज हमारे पास बहुत सारे एमडी डॉक्टर्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल में प्रोडक्ट जाते हैं, डॉक्टर क्लिनिक प्रोडक्ट, क्रेडिट क्लिनिक में प्रोडक्ट जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोग इसको क्या करें, प्रमोट करें, क्योंकि इसकी रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। तो बहुत सारे कस्टमर्स को दे रहे, कोई पेशेंट्स को दे रहे, तो बहुत ज्यादा रिटेल करते हैं। तो सबसे ज्यादा रिटेल करने वाला इंसान जो होगा कंपनी के अंदर 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, ये 30-31 दिन में, कैलेंडर मंथ में जो भी सबसे ज्यादा रिटेल करेगा उसको कंपनी पहला प्राइज देगी कैश रिवॉर्ड 25,000 रुपीज का।
25,000 रुपया उसको कैश रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड नंबर पर होगा उसको 12,500 रुपया कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और थर्ड नंबर पर होगा उसको 6,000 रुपया कैश रिवॉर्ड मिलेगा। 6,000 रुपया कैश रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि 3 लोगों को हर महीने कंपनी क्या करती है, कैश रिवॉर्ड देती है। 750 रुपया पर प्रोडक्ट तो आपको मिल ही रहा है रिटेल प्रॉफिट, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ठीक है। अगर उसके अलावा अगर ये 3 प्राइस में नहीं, आप ये तीनों प्राइस आपको नहीं मिला, तो भी कंपनी आपको 2 प्रोडक्ट फ्री देती है। अगर आपने 20 से ज्यादा प्रोडक्ट रिटेल किए हैं तो 2 प्रोडक्ट कंपनी आपको फ्री देती है। और 20 नहीं कर पाए, 10 ही कर पाए, तो भी आपको 1 प्रोडक्ट कंपनी फ्री देती है। तो 10 प्रोडक्ट रिटेल किया तो 1 प्रोडक्ट फ्री, 20 प्रोडक्ट रिटेल किया तो 2 प्रोडक्ट फ्री, और 20 से ज्यादा किया और अगर आप 3 रैंक में आ गए तो आपको ये कैश रिवॉर्ड मिल जाता है। राइट नाउ अभी हम बात करते हैं बिजनेस की, क्योंकि अभी तो आपने रिटेल का बात किया, मैंने रिटेल मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, आप खुद काम करो, खुद बेचो, खुद पैसे कमाओ, खुद बेचो, खुद पैसे कमाओ, खुद बेचो, खुद पैसे कमाओ। ये तो आप इससे अमीर नहीं बन सकते। अमीर किससे बनेंगे, जब आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा। टाटा बिरला अंबानी ने क्या किया है, खुद काम नहीं करते, उन्होंने लाखों लोगों को रखा है काम करने के लिए। तो आपको भी क्या करना है, वही तो करना है, आपको टीम बिल्ड करना है, हजारों लाखों लोग आपके टीम में लाने हैं। और आपको अकेले को लाने नहीं है, टीम के साथ में काम करना है। राइट। सो जैसे मैकडोनल्ड ने क्या किया, एक रेस्टोरेंट ओपन नहीं किया, उसने मोर देन 38,000 से ज्यादा आउटलेट ओपन किए पूरे वर्ल्ड वाइड। केएफसी ने एक ही रेस्टोरेंट ओपन नहीं किया है, हजारों रेस्टोरेंट ओपन किए। सीसीडी ने एक ही रेस्टोरेंट ओपन नहीं किया, हजारों ओपन किए। और इसी के लिए चेन ऑफ रेस्टोरेंट बन गए, और इसी के लिए इनका बिजनेस भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इनका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इनके लिए काम करने वाले लोग ज्यादा हो गए। वो अकेला काम नहीं कर रहे, ज्यादा लोग काम करें, इसी के लिए उनका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी के लिए हमें भी क्या करना है विक्टर्स के अंदर, हमें भी टीम बिल्ड करना है। और ये टीम बिल्ड करने के लिए मैं, कंपनी, मेरी पूरी टीम आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी टीम बिल्ड करने के लिए। कैसे आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, तो जैसे टाटा बिरला ने किया, राइट, ये सभी कंपनी ने जिस तरीके से किया, उस तरीके से आप भी अपना टीम बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल काम करके, अकेला काम करके आप अमीर नहीं बन सकते हैं, टीम में काम करके ही अमीर बन सकते। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को, टीम में काम करने से अमीर बन सकते हैं। वेरी गुड। तो कैसे बन सकते हैं, देखिए यहां पर, ये अगले 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट होने वाले हैं। अगले 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट होने वाले हैं। जस्ट गिव मी सेकेंड्स, जस्ट गिव मी सेकेंड्स। जस्ट गिव मी सेकेंड्स। जस्ट आप सोचिए कि आप अकेले काम करके आपकी लाइफ में अमीर नहीं बन सकते। डू एग्री। अगर मुकेश अंबानी अकेला काम करता तो क्या इतना अमीर बनता, नहीं बनता। मगर आप अगर टीम बिल्ड करते हैं, आपके साथ में बहुत सारे लोग काम करने वाले रहेंगे, तो क्या होगा, आप ज्यादा मल्टीप्लाई पैसे कमा सकते हैं। राइट। तो जस्ट इमेजिन करो, मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दे रहा हूं, अगले 5 मिनट आपके जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट है। शायद ये 5 मिनट अगर मुझे ध्यान से सुन लिया, समझ लिया इस कैलकुलेशन को, तो आपकी इंटायर लाइफ फाइनेंशियली बदल सकती है। फाइनेंशियली बदल सकती है कैसे, जस्ट फोकस ऑन स्क्रीन। देखिए, एक एम्प्लॉई है जो 10 घंटा काम करता है, जो किसी के पास भी जॉब करता है, वो 10 घंटा काम करता है, यस और नो। 10 आवर्स वर्किंग आवर्स है नॉर्मली आज। 10 घंटा अगर दिन का काम करता है तो 25 दिन वो काम करता है महीने में, 5 दिन उसको हॉलीडे होते हैं। तो 25 दिन अगर काम करेगा तो कितने घंटे हो गए उसके, 250 घंटे हो गए एक महीने में। पर मंथ वो 250 आवर्स काम कर रहे हैं। इस कैलकुलेशन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 250 आवर्स अगर वो एक महीने में काम कर रहा है, तो साल के 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ इंटू 250 आवर्स करेंगे, तो एक साल में वो 3,000 आवर्स काम कर रहे हैं। राइट। थंब दिखाइए मुझे इफ यू आर एग्री। यस। सो 3,000 आवर्स अगर आप काम कर रहे हैं, एक इंसान काम कर रहा है एक साल में, सो 35 साल, ऑन एन एवरेज 35 साल काम करता है, 35 ईयर्स काम करता है। 25 साल में अगर वो करियर शुरू करता है तो 60 साल के ऊपर रिटायरमेंट लेता है, 60 एज पर रिटायरमेंट लेता है। सो जस्ट इमेजिन करो, 35 ईयर्स अगर वो काम कर रहा है, इंटू 3,000 आवर्स पर ईयर, तो 35 साल में कितने घंटे काम कर रहा है वो,
1,05,000 आवर्स काम कर रहा है। कितने? 1,05,000 घंटे काम कर रहा है। कितने साल में? 35 साल में। अगर एक इंसान महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, कितना? 1 लाख रुपीज पर मंथ ही इज अर्निंग। अगर 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है, वो 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाला इंसान क्या 1 लाख रुपया सेव करता है? नहीं, उसका 70-80 हजार तो खर्चा हो जाता है। ईएमआई है, घर का चलाना है, बच्चों की स्कूल की फीस है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें खर्चा हो जाता है। तो 20-25 रुपया क्या हो रहा है? बच रहा है उसका। ये सुनो, 20-25 रुपए बच रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो, 25 रुपए वो सेव कर रहा है हर मंथ, एवरी मंथ वो 25 रुपए सेव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? 25 रुपया सेव कर रहा है, इसका मतलब 25 दिन काम कर रहा है, मतलब दिन का 1,000 रुपया सेव कर रहा है, राइट? अगर दिन का 1,000 रुपया सेव कर रहा है और दिन में 10 घंटा काम कर रहा है, तो पर आवर वो 100 रुपीज बचा रहा है, राइट? 100 रुपीज पर आवर बचा रहा है। सो पूरे 35 साल का कैलकुलेशन देखोगे तो 1,05,000 आवर्स अगर वो काम कर रहा है, इंटू 100 रुपीज करेंगे, तो 35 साल के अंदर वो कितना बचा रहा है? 1,05,00,000 रुपीज बचा रहा है। कितना? 1,05,00,000 रुपीज। मगर जस्ट इमेजिन करो, एज ऑफ 60 साल की उम्र पर उस बंदे के पास क्या 1 करोड़ रुपया रहता है? नहीं रहता है। उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ता है, बच्चों की शादी के लिए लोन लेना पड़ता है, या सुनो, घर में कुछ हो गया तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है, घर लेना तो लोन लेना पड़ता है। सो लोन के चक्कर में वो चक्रव्यूह के अंदर फंस जाता है और इसी के लिए बाहर नहीं निकल पाता। और मगर बिजनेसमैन जो लेफ्ट से राइट में आते हैं, बिजनेस ओनर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? अब ये कैलकुलेशन देखिए बिजनेस ओनर का, कि अगर आपके पास 1,000 आउटलेट है, कितने हैं? 1,000 आउटलेट है। एग्जाम्पल, सीसीडी के 1,000 आउटलेट है। अब हर सीसीडी के इसमें 10 लोग काम करें, कितने? 10 लोग काम कर रहे हैं। सो कितने लोग हो गए? 10,000 लोग हो गए। 10,000 लोग काम करें पर डे। अगर हर एक इंसान सीसीडी के अंदर 10 घंटा काम कर रहा है, अपना ड्यूटी दे रहा है, तो कितने घंटे हो गए पर डे? 1 लाख आवर हो गए, यस और नो? 10,000 लोग 10-10 घंटे काम करेंगे तो 1 लाख घंटे पर डे किसका काम हो रहा है? सीसीडी का काम हो रहा है, यस और नो? अगर पर आवर हर एक इंसान सीसीडी को 100 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, तो उसका पर डे प्रॉफिट कितना हो गया? 1 करोड़ रुपीज पर डे प्रॉफिट है, 1 करोड़ रुपीज। मगर ये 35 साल में इंसान कितना कमा रहा है? 1 करोड़। और यहां पर एक दिन में कितना कमा रहा है? 1 करोड़। क्यों? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले कैलकुलेशन के अंदर वो इंडिविजुअल काम कर रहा है, अकेला काम कर रहा है, और सेकंड कैलकुलेशन के अंदर क्या कर रहा है? वो टीम के साथ काम कर रहा है। उसके पास काम करने के लिए हजारों लोग हैं, और इसी के लिए उसका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी के लिए उसका मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? टाइप करिए आए, टाइप करिए आए। ओके, आई यस मी, आई I love your energy, guys. I love your energy. Amazing, amazing. Thank you so much. Thank you so much for your active participation. Thank you so much. So, अगर इस कैलकुलेशन को समझ लिया तो आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहेंगे? फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी? इंप्लॉय, सेल्फ इंप्लॉय की कैटेगरी में रहना चाहेंगे या बिजनेस ओनर की कैटेगरी में रहना चाहेंगे? बिजनेस ओनर की कैटेगरी में, एब्सोल्युटली। सो अगर बिजनेस ओनर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस ओनर बनने के लिए हमारे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑफिस चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए, ये सुनो। रिस्क भी है, बिजनेस शुरू करने का। बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको ऑफिस नहीं लेना है, आपको स्टाफ नहीं रखना है, आपको किसी को सैलरी देनी नहीं है, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है? आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे और टीम बिल्डिंग करोगे, तो आने वाले समय के अंदर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? देखिए, यहां पर विक्टर्स के अंदर आपको 2 टीम बिल्ड करनी है। कितनी टीम बिल्ड करनी है? 2 टीम, कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2। अगर कम्युनिटी 1 के अंदर, लिस्ट एग्जांपल, मैंने बिजनेस शुरू किया। अब मैंने बिजनेस शुरू किया 2 महीने पहले, और मैंने 2 लोगों को क्या किया इस बिजनेस के अंदर? स्पॉन्सर किया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया। मेरे ब्रदर को और मेरे एक दूसरे दोस्त को, दोनों को मैंने बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी दी कि भाई मेरे साथ हम मिलकर काम करते हैं। अब दोनों ने भी बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, उन्होंने प्रोडक्ट लिया, यूज किया, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने भी क्या किया? अपने दोस्तों को, यारों को बताना शुरू किया। अब ऐसे करते 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 2 महीने के अंदर
मेरी टीम साइज हो गई ऑलमोस्ट 160 से ज्यादा, 160 से ज्यादा। अब 160 से ज्यादा अगर लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो 160 लोगों ने अगर दिन का 1 घंटा भी काम किया तो भी कितने घंटे हो गए मेरे लिए? 160 आवर्स हो गए। सुनो, क्या मेरे पास दिन के 160 घंटे है काम करने के लिए? मैं पे 10 घंटा काम कर सकता हूँ, 12 घंटा काम कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। मगर जैसे जैसे टीम बढ़ते जाएगा, मेरा 500 लोगों का टीम होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, और 10,000 लोगों का टीम होने के बाद अगर 1 घंटा भी एक इंसान काम करेगा दिन में, तो भी 10,000 घंटे मेरे लिए क्या हो गए? काम हो गया। मगर ये 10,000 लोगों को मैं सैलरी दे रहा हूं क्या? नहीं, मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुझे कोई हेडेक नहीं है कि प्रोडक्ट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कंपनी को प्रोडक्ट देना है, कुरियर करना है, टैक्स भरना है, कमीशन बांटना, ये मुझे कोई भी हेडेक नहीं है। सारी चीजें कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। हर हफ्ते कंपनी का पे आउट टाइम पर लोगों को मिलते जा रहा है। सो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको दो कम्युनिटी बिल्ड करनी है। जो भी कम्युनिटी के अंदर आपका बिजनेस होता है, जो भी टर्नओवर होता है, जो भी वॉल्यूम होता है, उसका कंपनी मैचिंग करती है और मैचिंग का 12% आपको देती है। एग्जाम्पल, कम्युनिटी वन के अंदर 8 प्रोडक्ट गए, कम्युनिटी टू के अंदर 8 प्रोडक्ट गए, ये आपने नहीं सेल किया, आपकी टीम ने सेल किए, तो भी कंपनी ने आपको दिया 2,400 रुपीज। कितने? 2,400 रुपए दिए कमीशन, टीम कमीशन दिया आपको। सेकेंड वीक के अंदर आपकी टीम ने 20 प्रोडक्ट सेल किए, कम्युनिटी वन के अंदर 20 प्रोडक्ट कम्युनिटी टू के अंदर सेल किए, आपको मिल गया 6,000 रुपए। थर्ड वीक के अंदर आपकी कम्युनिटी वन के अंदर 40 प्रोडक्ट सेल हो गए, कम्युनिटी टू के अंदर 40 प्रोडक्ट सेल हो गए, आपको मिल गया 12,000 रुपए उस हफ्ते का। फोर्थ वीक के अंदर आपकी टीम ने 80 प्रोडक्ट सेल किए, कम्युनिटी वन के अंदर, कम्युनिटी टू के अंदर 80 प्रोडक्ट सेल हो गए, आपको मिल गया 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज। राइट। अब आप कहेंगे कि सर दोनों टीम तो सेम नहीं काम करेगी। एब्सोल्युटली परफेक्ट, दोनों टीम तो सेम काम नहीं करेगी, मेरी भी एक टीम ज्यादा काम करती है, एक टीम कम काम करती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में यह होता है कि जो भी टीम एक्स्ट्रा काम करती है, ज्यादा प्रोडक्ट सेल करती है, उसका जो वॉल्यूम है वो अगले वीक के लिए क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी आपका कोई भी वॉल्यूम लैप्स नहीं होता है, यानी वेस्ट नहीं होता है, आपकी मेहनत कोई वेस्ट नहीं होती है, वो आपको अगले वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। एग्जाम्पल, अगर इस वीक के अंदर आपका 2000 जीबी का बिजनेस हुआ, जीबी मतलब ग्रुप वॉल्यूम, मतलब 80 प्रोडक्ट सेल हो गए, और नेक्स्ट कम्युनिटी टू के अंदर 1000 प्रोडक्ट, 1000 जीबी का बिजनेस हुआ, मतलब कि 40 प्रोडक्ट सेल हो गए, तो यहां पर 80 एक साइड में 40 प्रोडक्ट सेल हो गए, तो यहां पर कंपनी क्या करेगी? 1000 1000 मैच करेगी और आपको 12,000 का पेमेंट करेगी, और 1000 जीबी जो है वो अगले वीक के लिए क्या करेगी? कैरी फॉरवर्ड करेगी, जो आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ है। सो अगले वीक के अंदर अगर लेट्स एग्जांपल 4000 जीबी का बिजनेस हुआ कम्युनिटी वन के अंदर, कम्युनिटी टू के अंदर 3000 जीबी का बिजनेस हुआ, तो 3000 मैच करेगी और आपको कंपनी देगी 36,000, मगर पहले का 1000 जीबी बचा था वो, और 4,000 में से 5,000 हो गए, तो 2,000 कैरी कैरी फॉरवर्ड करेगी अगले वीक के लिए। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है? कैरी फॉरवर्ड लेकर जाती है आपको अगले वीक में, अगले वीक में, अगले वीक में, जब तक मैच नहीं होता है तब तक वो कैरी फॉरवर्ड करती जाती है। सो इस तरीके से आप टीम बिल्ड करते करते वॉल्यूम बढ़ाते हैं, आपके टर्नओवर बढ़ता है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कंपनी की सीईओ है आपके, और आपको ये सोचना है कि मैं अपनी कंपनी का टर्नओवर कैसे बढ़ाऊं। जैसे आई एम सीईओ ऑफ माय कंपनी, माय ऑर्गेनाइजेशन, सो यू आर अ सीईओ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो आप अपनी कंपनी के सीईओ है, तो आपको ये सोचना है कि 30,000 जीबी लेफ्ट में, 30,000 जीबी राइट में वॉल्यूम कैसे मैं जनरेट करूं, जिससे मेरा हफ्ते का इनकम 3,60,000 हो सकता है। वीकली 3,60,000 रुपीज आप अर्न कर सकते हैं। और ऑलरेडी कंपनी के अंदर एक साल के अंदर 5 लोग हैं जो ऑलरेडी 3,60,000 हफ्ते का कमा रहे। जस्ट इमेजिन करो, एक साल के अंदर 3,60,000, महीने का 14,40,000 एक इनकम से, ऐसे 7 इनकम हमारे पास है। तो अगर उनको एक साल लगा, और अगर आपको 5 साल भी लगते हैं इस यहां तक पहुंचने के लिए, तो भी कोई बुरा है क्या? 5 साल के बाद हर हफ्ते 3,60,000 या महीने का 15 लाख रुपया आएगा, तो कोई खराब है? आपका कौन सा बिजनेस है जो आप 15 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं? बताओ मुझे, है ना? अगर होता तो आप यहां पर बैठे भी नहीं होते, यहां पर बैठे भी नहीं होते। यस और नो? थिंक अबाउट इट। सो 3,60,000 रुपीज आप वीकली कमाने का मौका है कम्युनिटी बोनस से। उसके बाद कंपनी ने आपको स्पेशल रिवॉर्ड बोनस दिया हुआ है। जैसे कि आप एक्सपर्ट बनते हैं, यानी कंपनी के अंदर आप 1,20,000 रुपए का टोटल इनकम जनरेट करते हैं, जब भी आप शुरू किए तब से लेकर 1,20,000 का इनकम जनरेट किया आपने, तो आपको एक्सपर्ट कार्निवल के लिए कंपनी इनवाइट करती है। 2 नाइट 3 डेज 5 स्टार होटल में रहना, खाना, ट्रेनिंग, सब कुछ चीजें कंपनी देती है। जैसे अभी हमारा गोवा में 9, 10, 11 को इवेंट था, जिसमें 450 लोग वहां पर मौजूद थे, जो ऑल ओवर इंडिया से एक्सपर्ट बनकर वहां पर आए थे। सेकंड,
कैप्टन जब आप बनते हैं तो आपको 25,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड दिया जाता है आपको, 25,000 रुपया कैश रिवॉर्ड दिया था आपको। अभी कंपनी ने वीक नंबर 66 तक, ये वीक नंबर 56 चल रहा है, वीक नंबर 66 तक अगर आपने कैप्टन रैंक अचीव किया तो कंपनी आपको 3 नाइट 4 डेज के लिए दुबई लेकर जा रही है। इमेजिन करो, आप इतने साल से जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, कौन से बॉस ने आपको दुबई घुमाने लेके गया? 3 लाख रुपया कमाया और आपको घुमाने लेके गया, लिया क्या? नहीं ना। सो यहां पर कंपनी आपको दे रही है कि आप 3 लाख रुपए कमाओ भी, और कंपनी आपको दुबई भी लेके जा रही है। अराउंड 85,000 रुपीज आपके ऊपर स्पेंड कर रही है एक इंसान के ऊपर, राइट। सो मास्टर बनोगे तो 50,000 रुपीज है, प्रेसिडेंट बनोगे तो 75,000 रुपीज है, रॉयल प्रेसिडेंट बनोगे तो 1 लाख रुपीज है, एम्बेसडर बनोगे तो 1,50,000 रुपीज है, रॉयल एम्बेसडर बनोगे तो 2,50,000 रुपीज है, टाइकून बनोगे तो 10 लाख रुपीज है। तो अगर आप वन टाइम रिवॉर्ड भी देखोगे तो 16 लाख रुपीज आपको यहां पर मिले, 16 लाख रुपए। कितने? 16 लाख रुपए मिल रहे, 16 लाख रुपीज मिल रहे। उसके बाद कंपनी ने आपको लाइफस्टाइल बोनस दिया। लाइफस्टाइल बोनस मतलब क्या कि जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा वैसे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छे गाड़ी में घूमना पड़ेगा, अच्छी जगह होटल में रहना पड़ेगा, फ्लाइट से जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, टीम के साथ मीटिंग करना पड़ेगा, सेमिनार लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक्सपेंस लगेंगे आपको। इसी के लिए कंपनी ने आपको एक लाइफस्टाइल बोनस दिया हुआ है आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। सो जैसे आप कैप्टन बनते तो एवरी वीक 5,000 रुपीज आपको एडिशनल इनकम मिलता है, यानी महीने का 20,000 रुपये आपको एडिशनल मिलता है। जैसे आप मास्टर बनते तो 10,000 यानी महीने के 40,000 रुपये। प्रेसिडेंट बनते तो 15,000 हफ्ते के यानी 60,000 महीने के हो गए। रॉयल प्रेसिडेंट बनते तो 20,000 हफ्ते के यानी 80,000 महीने के हो गए। एम्बेसडर बनते तो 25,000 हफ्ते के यानी महीने के ₹1,00,000 हो गए। रॉयल एम्बेसडर बनते तो 30,000 हफ्ते के यानी 1,20,000 महीने का हो गया। और टाइकून बनते तो 50,000 रुपीज वीकली, ₹2,00,000 महीने के हो गए। जस्ट इमेजिन करो कि एवरी वीक अगर आपको ये एडिशनल इनकम मिल रहा है तो भी आप अपने घर का जो खर्चा है वो इस इनकम से मैनेज कर सकते हैं। आप जो बाकी इनकम आ रहा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सही जगह पर, जिससे आपका पैसा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो यहां पर विक्टर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है हर हफ्ते 3,60,000 कमाने का। सिर्फ एक इनकम के ऊपर फोकस करोगे तो भी कम्युनिटी बोनस के ऊपर, बाकी इनकम छोड़ दो, मगर आप एक इनकम के ऊपर फोकस करोगे तो भी हफ्ते का 3,60,000 एक पैसिव इनकम आ सकता है। आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं मगर आपको तो भी हर हफ्ते 3,60,000 रुपए आ रहे हैं। जैसे मुकेश अंबानी अगर 6 महीने के लिए बिजनेस से बाहर गया तो भी उसका इनकम कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग है, सिस्टम है, वो काम कर रही है। मुकेश अंबानी हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलायंस को या जियो को। तो वैसे हमारे बिजनेस के अंदर जब टीम बिल्ड हो जाता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम उसमें है या नहीं है, या टीम को ही फर्क नहीं पड़ता है कि आप है या नहीं है। टीम तो अपने आप के लिए काम करेगी और आपको उसका इनकम जनरेट होगा। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। सो इस बिजनेस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसने भी आपको इन्वाइट किया इस प्रोग्राम के लिए, जिसने भी आपको इन्वाइट किया वो आपका वेल विशर है, इसी के लिए आपको इन्वाइट किया। स्पेशल वीआईपी लिंक थी। सो ये स्पेशल लोगों के हमने आज इन्वाइट किया था डायरेक्ट सेलिंग कैन मेक यू मिलियनर प्रोग्राम में। सो जिसने भी आपको इन्वाइट किया, जो भी आपका दोस्त है जिसने भी आपको इन्वाइट किया, सबसे पहले उसको थैंक यू कहो कि उसने आपको कंसीडर किया कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो वो आपका वेल विशर है, इसी के लिए वो अच्छा चाहता है आपका, इसी के लिए आपको उसने इन्वाइट किया, क्योंकि उसको जो फायदा मिल रहा है वो बेनिफिट आपको देना चाहता है, इसी के लिए उसने इन्वाइट किया यहाँ पर, राइट। तो उनको फोन करिए, उनके पास से ये लिंक ले लीजिए, उनको केवाईसी दे दीजिए आपका। तो कंपनी के वेबसाइट पर जाके आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट हो जाएगा। एक बार आपका केवाईसी अपलोड हो गया उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट होने के बाद आपको मिनिमम 4 प्रोडक्ट या तो 8 प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और आपका डिस्ट्रीब्यूटर को एक्टिव कर सकते हैं। हमारा वीक शुरू होता है एवरी थर्सडे, हमारा बिजनेस का वीक जो होता है वो थर्सडे शुरू होता है पहला दिन, और एवरी वेनसडे रात को 12 बजे हमारा सेल्स क्लोज हो जाता है। जो थर्सडे से लेकर वेनसडे तक जो भी आपने काम किया, आपकी टीम ने काम किया है, जो भी आपका प्रॉफिट बना है, कमीशन बना हुआ है, वो हर फ्राइडे आपके अकाउंट में कंपनी क्या करती है? ट्रांसफर करती है 2% टीडीएस कट करके। इट्स अ गवर्नमेंट टैक्स, इट्स अ लीगल इनकम, राइट। सो एवरी वीक हर फ्राइडे आपको इनकम लेने का मौका है। आप अगर जॉब करते तो महीने में एक बार इनकम आता है, यानी साल में 12 बार इनकम आएगा। विक्टर्स के अंदर आपको 52 टाइम इनकम आएगा एक साल में। कितनी बार? 52 टाइम्स, राइट। तो 12 बार लेना अच्छा है या 52 टाइम लेना अच्छा है? एब्सोल्युटली 52 टाइम्स, राइट। सो यहां पर ये मौका है। सो टुगेदर वी राइस, हम मिलके साथ में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज योर लीगेसी इज बीइंग रिटन बाय योर सेल्फ। सो मेक अ राइट डिसीजन राइट नाउ। आज आपकी जिंदगी में आप जो भी है वो आपके पास्ट के लिए भी डिसीजन की वजह से,
अगर आज आपके अकाउंट में पैसा है तो आपने पास्ट में अच्छे डिसीजन लिए थे, अच्छा काम किया था जिसकी वजह से आज आपके अकाउंट में पैसा है। अगर आज आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपने पास्ट में गलत डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से आज आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि महेंद्र, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ काम भी करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है शुरू करने के लिए। मैं उसको कहता हूँ कि भाई तेरे पास 10,000 रुपए नहीं है तो इतने साल काम करके तूने किया क्या? जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी 3,60,000 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है तुझे, वो कमाने के लिए तेरे पास 10,000 रुपए नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये बिजनेस करना कितना जरूरी है तुझे? लोग कहते हैं मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है बिजनेस करने के लिए। अरे भाई, टाइम नहीं इसी के लिए तो बिजनेस करना चाहिए, और तुम टाइम जहां पर दे रहे हो वहां पर कितना पैसा कमा रहे हो, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरी बस की बात नहीं, मतलब मेरा प्रोफेशनल हूं मैं एकदम, ये मेरा काम नहीं है। अरे भाई, बड़े बड़े डॉक्टर्स, एमडी डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, एमबीए पीएचडी केवल लोग इसमें काम कर रहे हैं, मेरे से प्रोफेशनल ट्रेनर्स इसमें काम कर रहे हैं, तो फिर तुम क्या हो भाई? ये सब बहाने हैं हमारे लाइफ में, ये सब बहाने हैं, ये सब एक्सक्यूजेस है। मेरे मेंटोर ने कहा था मुझे कि या तो तुम्हारे पॉकेट में पैसे होंगे या तो तुम्हारी पॉकेट में एक्सक्यूजेस होंगे, बहाने होंगे। दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। पैसा और एक्सक्यूज दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। या तो एक्सक्यूजेस हो सकते हैं या तो पैसा हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्सक्यूज देना आपके दोस्त को कि मेरे पास पैसे नहीं शुरू करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं करता हूं बाद में करता हूं, या उसका फोन उठाना बंद कर दोगे, ये बहाने देना, या सफल बनना, सक्सेसफुल बनना, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि लाइफ आपकी है, लाइफ आपकी है, आपको चॉइस करना है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। सो कम ज्वाइन द विक्टर्स रिवोल्यूशन। एक ऐसा रिवोल्यूशन हम कर रहे हैं एक साल के अंदर। मोर देन 22 करोड़ रुपीज कमीशन बांटा है कंपनी ने। इस साल में 100 करोड़ कमीशन, मोर देन 100 करोड़ कमीशन बांटने वाली है। सो 100 करोड़ तो कमीशन बांटने वाली है। अब 100 करोड़ हमारे घर पे करोड़ रुपए आएगा कि नहीं आएगा वो इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, कंपनी तो 100 करोड़ बांटेगी, किसी ना किसी के तो अकाउंट में जाएगा ही 100 करोड़, मगर हमारे अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा वो इंपॉर्टेंट है। सो ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों लिया 2 महीने पहले? बिकॉज जब मेरे पास लोग आते हैं तो मुझे एक ही चीज कहते हैं कि सर, मुझे आपके साथ काम करना है, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे कोई जॉब नहीं है, मेरा बिजनेस है मगर बिजनेस चल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। आप ऐसा हमें कोई रेडीमेड प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पर हम आपके साथ जुड़ सकते हैं। और इसी के लिए हमने ये आत्मनिर्भर भारत, जो भारत सरकार ने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया था, आत्मनिर्भर भारत, इसी को मैंने डेवलप किया हुआ है, मिशन हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। यानी हम लोगों को हेल्दी बनाना चाहते हैं और वेल्दी बनाना चाहते हैं। दिस इज माय मिशन, मिशन हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। इस मिशन के साथ शामिल होने से आपको मनी फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी आपको, राइट? एंड सेम अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। जो मिस्टर लालदीन को मिली है, जो मुझे मिली है, वो सेम अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। एंड इंटायर विक्टर्स टीम, इंटायर मैनेजमेंट, मैं खुद आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। सो आर यू रेडी? कितने लोग रेडी है? अगर आप रेडी है, इफ यू आर रेडी, टाइप करें आई एम रेडी, टाइप करें आई एम रेडी, टाइप करें आई एम रेडी। यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। क्या बात है, क्या बात है। सो यस, इफ यू आर रेडी, देन फिल अप द गूगल फॉर्म। अगर आप रेडी है तो अपने दोस्त जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे आप कांटेक्ट करें, और अगर आप मेरे थ्रू आए हैं, आप डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट से आए हैं, तो आप गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप सीरियस इंसान हैं। तो मैं आपके साथ एक 15-20 मिनट्स का जूम मीटिंग करूंगा, और हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि इस बिजनेस के अंदर आप कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ में, नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सीरियस लोगों को लेना पसंद करूंगा। मैं किसी के साथ भी काम करना पसंद नहीं करूंगा। अगर आप सीरियस है तो ही मैं आपके साथ, मैं आपको टाइम देने के लिए तैयार हूँ, राइट? सो यहाँ पर परचेस 5 प्रोडक्ट ओनली ₹9770, यानी 9,770 में आपको 5 प्रोडक्ट मिल रहे कंपनी के, जो ड्रिंक इट, फील इट एंड शेयर इट करने के लिए। और इसे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, रिटेल प्रॉफिट 5730, ₹5,730 का प्रॉफिट मिल रहा है आपको। इतना ही नहीं, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया इस प्रोजेक्ट के साथ में मेरे जुड़ रहे, लर्न एंड अर्न। इसी के लिए मेरे ₹5,78,000 के प्रोग्राम, मतलब 3 दिन का पावर मास्टरी, 3 दिन का आई लव मनी प्रोग्राम, 30 डेज मॉर्निंग मास्टरी, 90 डेज गेम प्लान, 6 मंथ गेम प्लान, 1 ईयर 10x ग्रोथ कोचिंग, ये ₹5,78,000 के प्रोग्राम आपको टोटली फ्री में दिए जा रहे हैं, टोटली फ्री में मिल रहे हैं। क्यों फ्री में दे रहा हूं आपको मैं? क्योंकि मैं एक ऐसा कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूं, जिस कम्युनिटी में आप आओगे तो आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। ऐसे कम्युनिटी को हम बिल्ड करने जा रहे हैं। सो टेक एक्शन टुडे, बिकॉज टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता है।
जो भी करना है आज करना है ना। कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा है कि कल करे सो आज, आज करे सो अब, राइट। सो दिस इज द राइट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको डिसीजन लेने के लिए एक सही समय है, एक्शन लेने के लिए सही समय। अगर आप सीरियस है अपने लाइफ में, अपने परिवार के प्रति सीरियस है, अपनी लाइफ के प्रति सीरियस है, अपने करियर के प्रति सीरियस है, तो आप जरूर एक्शन लीजिए। और जिसने भी आपको इनवाइट किया हुआ है, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उस इंसान से कांटेक्ट करिए, उसको थैंक यू कहे कि उसने आपको ये मौका दिया है, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया आपके साथ में। तो सबसे पहले उनको थैंक यू कहें और उनको बताओ कि भाई मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर आना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। तो आपको गाइड करेंगे, उनको केवाईसी दे दीजिए, कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करिए और आप परचेज करिए और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, राइट।